नमस्कार दोस्तों, मैं सुनराज एक बार फिर से आपसे स्वागत करता हूं आपके और अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर। ठीक है, तो आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं व्रत। और अब के पहले जो मैंने आपको 2 या 3 टॉपिक पढ़ा चुके, जिनमें सबसे पहले मैंने रेखा पढ़ाया, उसके बाद में आपको मैंने बहुभुज पढ़ाया, उसके बाद में त्रिभुज। जो मैंने 3 टॉपिक आपके रेखा गणित के कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज अपना एक चौथा टॉपिक चलेगा जिसका नाम रहेगा व्रत। ठीक है, तो अपन देखना व्रत को शुरू करते हैं 0 से। ठीक है, सबसे पहले व्रत की डेफिनेशन बताना चाहूँगा। देखो, एक मिनट, ये ठीक है, ये अपना क्या कहलाएगा, व्रत कहलाएगा। ठीक है, जो व्रत की जो डेफिनेशन है ना भाई, व्रत की डेफिनेशन कैसे क्या बनेगी। एक होता है केंद्र, ये क्या होता है केंद्र। ठीक है, या फिर अपन कोई बिंदु बोल सकते। ठीक है, इस केंद्र से एक निश्चित दूरी के ऊपर बना हुआ व्रत के। ठीक है, इस केंद्र से निश्चित दूरी के ऊपर बना हुआ बिंदुपथ, ये जो चीज है ना, ये बिंदुपथ। ठीक है, ये बिंदुपथ, ये क्या कहलाएगा आपका, एक व्रत कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, व्रत कहलाएगा। जैसे मैं आपको डेफिनेशन इसके बताता हूँ। एक बिंदु है, जैसे मैंने ये एक बिंदु माना। ठीक है, इससे एक निश्चित दूरी के ऊपर, इससे एक निश्चित दूरी के ऊपर, यहाँ पे एक निश्चित दूरी मान लिया। ठीक है, इसके ऊपर बना हुआ एक बिंदुपथ, ये क्या कहलाएगा, व्रत कहलाएगा। ठीक है, जिसमें ये वाली ये सारी भुजाएं क्या है, इक्वल, ये सारी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, ठीक है, क्या होगी, समान। ये क्या कहलाएगा, आपका व्रत कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले व्रत क्या हुआ, एक निश्चित बिंदु से एक बिंदु से निश्चित दूरी के ऊपर बना हुआ बिंदुपथ आपका क्या कहलाएगा, व्रत कहलाएगा। ठीक है, अब देखो व्रत में कुछ चीजें जिनकी अपन डेफिनेशन समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है, इसको तो मैं हटा देता हूं। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है व्रत, उससे हर एक एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहेगा जिसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर जहां पे रेखा गणित आ रही है वहां पे आपका ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। देखो, ये जो बिंदु है ना भाई, इस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं अपन केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। इस बिंदु को क्या बोलते हैं अपन, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बाउंड्री है ना भाई, ये बाउंड्री, इसको अपन क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, ये जो बिंदुपथ बना ना इसके चारों तरफ, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। और ये जो केंद्र और परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये वाली दूरी है, इससे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, अब कई बार क्या आता है कि एग्जाम के अंदर जो परिधि ना देके उसको परिमिति बोल देता है। क्या बोलते हैं, परिमिति, या फिर इसे क्या बोलते हैं, परिमाप भी बोल देता है। क्या बोल देता है, परिमाप भी। देखो, परिमाप, परिधि और परिमिति तीनों क्या होती है, एक ही चीज होती है। इनका तीनों का मतलब क्या होता है कि जो बाउंड्री होती है ना, इनसे रिलेटेड जो बाउंड्री होती है, किसी भी जो आपके डायग्राम कोई भी आप करते हैं, उसकी जो बाउंड्री होगी उसे क्या बोलते हैं, परिधि, परिमाप और परिमिति तीनों चीज बोलते हैं। तीनों क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, एक ही चीज होती है। तो सबसे पहले क्या समझा मैंने, एक जिनका जो मध्य बिंदु वो तो क्या कहलाएगा, केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ठीक है, इसके आगे मैं आपको बताता हूं कि ये अपना एक व्रत है। इस व्रत की परिधि के ऊपर 2 बिंदु स्थित है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, देखो बाद में आपको एक एक चीज नोट भी कराऊंगा, बाद में आप अच्छे से नोट कर लेना ना। इन 2 परिधि के ऊपर स्थित 2 बिंदु, इसको और इसको अगर आपस में मिलाया जाता है तो देखो, परिधि के ऊपर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये वाली रेखा आपकी क्या कहलाएगी, जीवा। क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक है, और एक ऐसी जीवा जो केंद्र से गुजरती है, कहां से, केंद्र से गुजरती है। जैसे ये आपका केंद्र है, इससे गुजर रही वाली जीवा, जैसे ये जीवा है, ये लो। इसको जीवा क्यों बोला, क्योंकि देखो एक तो परिधि के ऊपर ये पॉइंट और एक ये पॉइंट दोनों को मिला रही है, इसका मतलब क्या है, ये एक जीवा है। क्या है, जीवा। लेकिन ये कहां से गुजरी है, केंद्र से गुजरी है। तो मेरे को एक तो केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या होगी, सबसे बड़ी जीवा होगी। और इसी जीवा को क्या बोलते हैं अपन, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। ये जो जीवा वो कौन सी है, सबसे बड़ी जीवा ना भाई, सबसे बड़ी जीवा, और इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया आपको, केंद्र क्या होता है। अब इनको देखो, एक एक को सेपरेट अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, एक एक का अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले व्रत क्या होता है, जो मैंने समझा है, व्रत क्या होता है आपका कोई बिंदु है, इससे निश्चित दूरी के ऊपर बना हुआ बिंदुपथ क्या कहलाएगा, व्रत कहलाएगा। इसके डेफिनेशन आपके सामने ये रही। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी बिंदु से निश्चित दूरी के ऊपर बना स्थित बिंदुपथ क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुपथ क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। जैसे ये आपका व्रत मैंने लिया, ये आपका कोई व्रत है, इसकी कुछ त्रिज्या होगी, ये इसका कोई केंद्र है,
ठीक है। इससे निश्चित दूरी, जैसे इसको r से डिनोट कर दे, ये भी क्या रहेगी r है, ये भी क्या रहेगी r, ये भी क्या रहेगी r, ये सारी इसके निश्चित दूरी के ऊपर क्या रहेगी r, मतलब निश्चित दूरी यहां से लेकर यहां तक एक निश्चित दूरी जिसके ऊपर स्थित बिंदुपथ, ये वाला एक बिंदुपथ है, ठीक है। इस बिंदुपथ को क्या बोलेंगे अपन, वृत्त बोलेंगे। तो वृत्त की डेफिनेशन क्या होता है, किसी बिंदु से निश्चित दूरी के ऊपर स्थित पद बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट अगला त्रिज्या। देखो त्रिज्या क्या होती है, ये आपका एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है और ये क्या इसकी परिधि है, मतलब इस केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, ये वाली चीज क्या कहलाएगी आपकी त्रिज्या। इसे रेडियस भी, ओ सॉरी इसे सर्किल गलत लिखे यहाँ पे, इसे रेडियस भी बोलते हैं, इसे r से डिनोट करते हैं, क्या कहलाएगी त्रिज्या। जैसे ये इसका केंद्र O है और ये A है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी OA, ठीक है। और ये वाली चीज क्या आपकी परिधि है, ये वाली चीज क्या आपकी परिधि है, और ये वाला आइटम ये क्या आपका, ये क्या आपका, ये वाली चीज आपकी क्या है केंद्र, ठीक है। तो ये केंद्र है, ये परिधि है, मतलब केंद्र से लेके परिधि तक के मध्य दूरी, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी आपकी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। आप ये डेफिनेशन के नीचे डायग्राम उतार के लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। जैसे ये आपका कोई वो वृत्त है, ये कोई दो बिंदु है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इनको कोई मिलाने वाली रेखा, जैसे ये रेखा मिला रही है, इस रेखा जैसे ये A है और ये क्या है B है, ये यहाँ पे इसका केंद्र O है, इसका कोई यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे अपन जीवा, क्या बोलेंगे जीवा AB, क्या बोलेंगे इसे जीवा। जीवा क्या होते हैं, वृत्त की परिधि के ऊपर, ये क्या इसकी परिधि है भाई, क्या है परिधि, और परिधि को अपन क्या बोलते हैं परिमिति भी बोलते हैं और परिमाप भी परिधि को ही बोलते हैं। कहने का मतलब यह कि जो वृत्त की जो परिधि के ऊपर स्थित दो बिंदु, जैसे एक बिंदु A है दूसरा बिंदु B है, इनको जो मिलाने वाली रेखा होगी वो क्या कहलाएगी जीवा कहलाएगी, जो आप डेफिनेशन नीचे डायग्राम के साथ में उतार सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे, डायमीट्रिक व्यास, ठीक है, केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाते हैं। देखो एक चीज बताओ मेरे को, ये अपने पास एक वृत्त है, ये इस वृत्त का क्या है केंद्र। अगर मैं एक जीवा गुजारता हूं, ये एक जीवा गुजारा जो कहां से होके जा रही है केंद्र से होके जा रही है, ठीक है। तो इस जीवा की कुछ वो होगी, कुछ प्रॉपर्टी वो क्या होगी, यह जो जीवा होगी वो क्या होगी सबसे बड़ी जीवा। पहली चीज तो क्या होगी सबसे बड़ी जीवा, पहली चीज क्या होगी सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, पहली चीज क्या रहेगी सबसे बड़ी जीवा, ठीक है। कहां से गुजरेगी, यह केंद्र से गुजरेगी, यह केंद्र से गुजरेगी। देखो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां से गुजरती है, केंद्र से गुजरती है, यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इसके अलावा यह वृत्त को दो समान भागों में बांटती है, यह वृत्त को दो समान भागों में बांटती है, दो समान भागों में बांटती है, ठीक है भाई। यह वृत्त क्या होते हैं दो समान भागों में बांटती है, ठीक है। अब देखना मेरे को एक चीज बताओ मेरे को, यहां से लेके अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होती है त्रिज्या। ये केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या। यहाँ पे केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी त्रिज्या, और ये ए और बी क्या है व्यास। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, आपका जो व्यास है ना भाई डायमीटर, इसके बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या, क्या हो जाएगा त्रिज्या। क्यों होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या है केंद्र, और यहाँ ये भी आर और ये भी आर, और जबकि व्यास क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो क्या हो जाएगा 2r, मतलब क्या हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा। तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या। और व्यास क्या होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यह केंद्र से गुजरती है और यह वृत्त को दो समान भागों में बांटती है, ठीक है। ये चीज इसमें नोट करना है। और जो व्यास होता है वो क्या होता है 2 गुना त्रिज्या होता है, ठीक है। इस चीज को आप छापो, फिर अपन बात करते हैं आगे। हो गया आगे देखो चाप चाप क्या होता है वो बताता हूं आपको। ये एक बिंदु, एक वृत्त है जिसके ऊपर स्थित दो बिंदु है
एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो परिधि है ना, ये वाली परिधि ए और बी, ये क्या कहलाएगी? चाप कहलाएगी। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दूरी का मतलब यहाँ परिधि लग रहा है, परिधि या फिर परिधि का एक खंड ही क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। बोलो ये परिधि का एक भाग है या नहीं है? भाई परिधि का भाग ना, ये कंप्लीट एक परिधि है, ठीक है, उसका कुछ भाग क्या कहलाता है? बड़ा चाप कहलाता है। जिसमें ए और बी 2 पॉइंट आने परिधि के ऊपर, तो इनको अगर मिलाइए क्या कहलाए? परिधि। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं, इनको अगर डायरेक्ट मिला दूं ए को बी से, तो ये क्या कहलाएगा? आपका जीवा। ये क्या कहलाएगी? आपकी जीवा। लेकिन अगर मैं इसको घुमा करके मिला रहा हूं तो अपने क्या कहलाएगी? ये कहलाएगा आपका चाप। क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। ठीक है भाई, आगे अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया चाप यहाँ तक। नेक्स्ट अब परिमेय नंबर 1 देखो, अब अपन बात करेंगे परिमेयों की। ठीक है, जैसे बेसिक मैंने आपको बताया कि वृत्त क्या होता है। ठीक है, वृत्त क्या होता है? एक बिंदु से निश्चित दूरी के ऊपर बना हुआ बिंदुवत क्या कहलाता है? आपका वृत्त कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें त्रिज्या की, तो त्रिज्या क्या होता है कि केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है वह क्या होती है? त्रिज्या होती है। उसके बाद अपनी बात आई थी व्यास की। ठीक है, तो व्यास क्या होगा आपका? ठीक है, केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या होगी? व्यास होगी। जीवा क्या होती है? एक परिधि के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। ठीक है, साथ के साथ ही मैं बात करूं चाप की, तो एक परिधि के ऊपर स्थित दो बिंदुओं की जो मध्य की दूरी होती है, मतलब जो परिधि का कोई खंड होता है, उसे क्या बोलते हैं? अपन एक चाप बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परिमेय नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, तो देखो परिमेय नंबर 1 क्या है? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। ये वाली चीज आपको नोट करनी है। केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि के ऊपर, कोण के ऊपर बना हुआ कोण इससे दुगुना होता है। इसका कहने का मतलब ये है, देखो आपके एग्जाम में डेफिनेटली है कि एक ना एक परिमेय के ऊपर आधारित कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर टपकता है, और कैसे टपकता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एकदम। ठीक है, उसमें कोई रोल नहीं, जिसमें आपको बिना देखे केवल बिना पेन टच किए डायरेक्ट आंसर क्लिक करना होता है। ठीक है, एकदम इजी आता है, तो अपन सोल्व करते हैं। देखना मेरे को एक चीज बताओ, ये वृत्त है, पहले तो मैं इसका आपको वो बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, उसके बाद इसका बेसिक बताऊंगा आपको। ये इसका है केंद्र, क्या है? केंद्र। तो ये जो बोल क्या रहा है ना, ये इसका केंद्र है। कहने का मतलब है केंद्र के ऊपर बना हुआ कोण परिधि के ऊपर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला कोण यदि अक्ष है, तो ये वाला कोण क्या होगा? 2 अक्ष होगा। अगर ये वाला कोण अक्ष है, तो ये वाला कोण क्या होगा? 2 अक्ष होगा। ठीक है, ये चीज अपने को प्रूफ करनी है। ठीक है, प्रूफ तो मैं करके बता दूंगा। जैसे आपके सामने एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, वो किस प्रकार आता है? आपके सामने जो एग्जामिनर में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि ऐसा कोई वो डायग्राम देता है आपसे, है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आता है आपसे। ऐसा कोई डायग्राम देता है जिसके अंदर ये कोई केंद्र होता है, तो आपको देता है वो ऐसे कुछ करके, यहाँ पे दे देता है 70 डिग्री। क्या देता है? 70 डिग्री। तो पूछता है कि कोण, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि कोण BOC बराबर क्या होगा, ये पूछेगा। तो आप डायरेक्ट ही करोगे। अगर ये 70 तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। क्या हो जाएगा? 140 डिग्री। ये चीजें आपको बतानी होती है। ठीक है, ये डबल होता है भाई, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये डबल होता है। मतलब केंद्र के ऊपर बनने वाला कोण परिधि के ऊपर बनने वाला कोण क्या होता है? 2 गुना होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप इसे जैसे किसे छापो विथ एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ अभी। हो गया भाई। ठीक है, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखो आप कि ये होता क्यों है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रूफ इसी के साथ यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ ना। एक मैं अच्छा सा व्रत लेता हूँ। ये कोई इसका केंद्र है, ठीक है भाई, ये केंद्र है। ठीक है, अब मैं इसको कुछ चेंजेस कर रहा हूँ इसमें ना, वो देखना है अपना। मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको 2 बराबर, ये इसका कोण लंब संधि आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको कर दिया। ठीक है, आप देखना मैं कुछ मान रहा हूँ, वैसे वैसे आप देखते रहना। अच्छा समझना इसको ना, अगर मैं इस वाले कोण को अक्ष मानता हूँ, ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ पहले तो, ये वाली भुजा
ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तीनों बराबर होगी कि नहीं होगी? पहले तो एक चीज ये बताओ, होगी भाई। क्यों होगी? देखो ये तो अपने वृत्त का केंद्र माना है, जिसको नाम दे दिया मैंने ओ। ये इसका ए बिंदु है, ये बी है, वो ये क्या माना मैंने सी। ये केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और ये वाली भी केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और यदि कोई वृत्त है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? समान होगी। आप चाहो उस साइड से खींच लो, त्रिज्या क्या होगी? समान ही होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये वाली भुजा, ये वाली तीनों क्या होगी? बराबर। तो इसको तो करता हूँ मैं थोड़ा इस साइड में सेट, और यहाँ पे एक चीज ये लिख सकता हूँ मैं कि जो AO है बराबर है BO बराबर है CO के। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब मैंने जब आपको त्रिभुज पढ़ाया था तो एक चीज पढ़ाया था कि अगर कोई त्रिभुज है जिसके अगर दो भुजा समान है तो दो कोण भी समान होंगे। अगर दो भुजा समान है दो कोण भी समान होंगे। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, ये एक त्रिभुज बना रहा हूँ, समझाने के लिए बना रहा हूँ भाई, है ना। अगर ये दोनों भुजा है तो इनके सामने के कोण समान रहेंगे। जैसे अगर इस भुजा के सामने का कोण, अगर इस भुजा के सामने का कोण, अगर ये इस भुजा के सामने का कोण यदि अक्ष है तो इस भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा? अक्ष होगा। किस केस में? जब ये दोनों भुजाएं क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। मतलब जब दो भुजाएं समान हो तो दो उनके सामने का, यदि दो भुजाएं समान हो तो उनके सामने के कोण भी क्या रहेंगे? समान ही रहेंगे। मतलब ये और ये दो भुजा समान, तो ये अक्ष रहेगा तो ये भी क्या रहेगा? अक्ष रहेगा। ठीक है, तो इसी को अपन मद्देनजर रखते हुए अपन करेंगे क्या? करेंगे कुछ ऐसा कि जिससे अपना जुगाड़ बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे अब एक चीज तो मेरे को, ये अगर अक्ष है, ये वाली भुजा समान है, इस भुजा के सामने का कोण ये हुआ जो क्या है? अक्ष है। तो इस भुजा के सामने का कोण क्या होगा? ये भी क्या रहेगा? अक्ष ही होगा। ठीक है, फिर मैंने माना कि ये वाला कोण है, ये वाला कोण क्या माना मैंने? y मान लिया। ठीक है, अगर ये वाला कोण y है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? y होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी दो भुजाएं क्या है? समान ही है। बोलो है कि नहीं भाई? समान है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना, अब अपन बढ़ते हैं ना। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा आगे वो ले लेता हूं, तो अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो त्रिभुज है, कौन सा वाला त्रिभुज? ये वाला त्रिभुज, AB और O, ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, अगर मैं इसका बाह्य कोण ये वाला, अगर मैं इसका बाह्य कोण ज्ञात करना चाहूं, अगर मैं इसका बाह्य कोण ये वाला ज्ञात करूं, तो ये वाला कोण क्या होगा? भाई त्रिभुज का अगर कोई बाह्य कोण होता है वो क्या होता है? त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो बराबर होता है मतलब अक्ष और अक्ष क्या हो गया? 2 अक्ष। तो ये क्या हुआ? 2 अक्ष। अगर इस त्रिभुज में, अगर इस वाले त्रिभुज में यदि मैं बाह्य कोण देखना चाहूं तो y और y क्या होगा? इधर हो गया y और y क्या हुआ? 2y। तो देखो ये वाला कोण, अगर यहाँ का इस वाले कोण की अगर मैं पूरी डिटेल निकालना चाहता हूं तो ये वाला कोण क्या हो जाता है मेरा? x प्लस y हो जाता है। और अगर इस वाले कोण की डिटेल निकालूं तो ये वाला क्या होगा? 2x और 2y। तो ये वाला जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y। इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 कोष्टक x प्लस y। तो बोलो ये चीज प्रूफ हुई या नहीं हुई कि केंद्र के ऊपर बनने वाला कोण बाह्य कोण, वो केंद्र के ऊपर बनने वाला कोण परिधि के ऊपर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। हो गया ना भाई प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका प्रूफ भी लिख सकते हो। कैसे हुआ प्रूफ? जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, इसको आप छाप लो ऐसे कैसे, फिर अपन बात करते हैं आगे। हो गया भाई। देखो अब हर एक प्रमेय का तो प्रूफ कराना पॉसिबल भी नहीं है। अगर मैं हर एक प्रमेय का प्रूफ कराने लगा तो आपको जो वृत्त है इसी के वीडियो आपके 9-10 वीडियो बन जाएंगे, 9-10 घंटे की इतनी प्रमेय है वृत्त के अंदर। ठीक है, हर एक प्रमेय को प्रूफ कराऊंगा 10-15 मिनट लगेगी। ठीक है, तो वो धीरे धीरे 15-20-25 प्रमेय होगी तो आपका 10-15 घंटे का वीडियो जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा मैं आपको डायरेक्ट चीजें बताऊंगा और आपको ये चीज प्रूफ वगैरह पूछेगा नहीं है। इनके जो प्रमेय है वो उसके ऊपर आधारित अगर मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपकी वो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके बेस के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं जो आपके जस्ट 2 दिन पहले एग्जाम में पूछा गया रेलवे में। ठीक है, ऐसा उसने एक वो दिया था, उसने ये बोला था कि ये केंद्र है। भाई रेलवे का क्वेश्चन बता रहा हूं जो रेलवे में पूछा था जस्ट 2 दिन पहले इसी बेस के ऊपर। ठीक है, उसने ये वाला कोण दिया था, ये वाला कोण केंद्र के ऊपर बनने वाला कोण, जैसे ABC और O। ठीक है, उसने ये वाला कोण दे दिया 170 डिग्री। कितना दे दिया? 170 डिग्री। तो कोण एक की वैल्यू पूछा था कि कोण यदि कोण BOC बराबर 170 डिग्री हो तो कोण A बराबर क्या होगा, ये चीज पूछा था। अब आपको तो पता ही है कि भाई केंद्र के ऊपर बनने वाला कोण परिधि के ऊपर बनने वाला कोण क्या होता है? 2 गुना होता है। मतलब अगर ये अक्ष है तो ये वाला क्या होना चाहिए? 2 अक्ष। ये होना भाई, इसका 2 गुना ये होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई?
अरे अगर ये अक्स है तो ये कितना हुआ 2x, तो अगर ये 170 है तो वो कितना हुआ इसका आधा, 170 का आधा कितना हो जाएगा 170 का आधा कितना हो जाएगा 170/2 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 85 डिग्री। कितना आ जाएगा 85 डिग्री। तो कोण ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85 डिग्री। इस प्रकार से आप देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कहने का मतलब अगर यहाँ 40 है, देखना मौखिक के लिए अपन हल करते हैं, साथ के साथ बोलना अगर यहाँ 40 होगा तो यहाँ कितना होगा 80 होगा, यहाँ 50 होता है कितना होगा 100 होगा, अगर यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ कितना होगा 120 होगा, अगर यहाँ पे 70 होगा तो यहाँ क्या होगा 140 होगा। अब थोड़ा रिवर्स चलते हैं, अगर यहाँ पे 150 होगा तो यहाँ कितना होगा 150 का आधा 75 होगा, अगर यहाँ पे 160 हो तो यहाँ कितना होगा 160 का आधा कितना होगा 80 होगा, अगर यहाँ पे 170 तो यहाँ कितना होगा 85 होगा। इस प्रकार अपन इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, यही चीज क्लियर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी एडिट को देखते हुए कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन छपता है एग्जाम में, बहुत सी एग्जाम एसएससी बैंक पीओ, एसएससी बैंक रेलवे, हर एक जगह इस प्रकार के ऊपर बेस स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है जो आपके रिटन में पूछा जाता है। राजस्थान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्त की दृष्टि से। अगर वर्त का कोई क्वेश्चन आता है उठाया जाता है तो सबसे प्रायिकता पहले प्रायिकता इसको दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते अपन। देखो एक ही द्वारा परिधि के ऊपर बने हुए कोण समान होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है देखना, एक चीज में बता, ये वाले भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ये एक वो है, इसकी कोई परिधि है ये वाली, ठीक है, जैसे इसके द्वारा परिधि के ऊपर बना कोण एक तो ये वाला, ठीक है। फिर अगर मैं इधर से बात करता हूं ये वाला, ठीक है, तो कहने का मतलब है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या रहेंगे, अगर ये अक्ष है तो ये भी क्या रहेगा अक्ष रहेगा। ठीक है, अगर इसी के साथ में अगर मैं बात करूं इधर से ये वाला कोण तो ये भी क्या रहेगा अक्ष ही रहेगा। ठीक है, मतलब एक परिधि के ऊपर बने हुए सभी कोण क्या रहेंगे समान रहेंगे। ठीक है, अगर इसी चीज को साथ के साथ अगर मैं पहले आप इसको उतारो उसके बाद में आपको अगले वाला दिखा दो, इस डायग्राम उतार लो। जैसे यहाँ पे लिख दो कि मैं नाम दे देता हूँ ABCD और E। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोण C बराबर कोण D बराबर कोण E। इस बेस के ऊपर क्वेश्चन क्या आता है एक बार उतारो, उसके बाद क्वेश्चन बताता हूँ वो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हो गया बात। ठीक है, अगर इसमें देखो इसी परिधि के द्वारा अगर कोण नीचे भी बन रहा हो ना, यहाँ पर बन रहा हो तो ये वाला कोण भी क्या रहेगा आपका अक्ष ही रहेगा। ठीक है ना भाई, आगे बात करते हैं। इस बेस के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो क्या रहता है मैं बात करता हूँ आगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये उसने दे दिया। ठीक है, आपसे पूछा कि ये एक वृत्त था। ठीक है, देखो डायग्राम वो कुछ इस प्रकार का देता है कि आप खुद सस्पेंस पे रह जाते हो। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू वो दे रहा है 45 डिग्री, कि ये 45 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा। ठीक है, तो सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही बताओ। बस सिर्फ कंडीशन क्या है कि ये एक जीवा होनी चाहिए, ए और बी क्या होनी चाहिए, एक जीवा होनी चाहिए, व्यास वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर व्यास होगी तो डायरेक्ट कोण समकोण बन जाएगा, अगर व्यास नहीं है, व्यास के अलावा कुछ भी होगी ना तो कोण समान होंगे। अगर ये 45 डिग्री तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। डायरेक्ट ही आप आंसर टिका सकते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये एक जीवा है, ये क्या एक जीवा है, और जीवा के ऊपर बनने वाला जीवा के साथ में परिधि के ऊपर बनने वाले कोण क्या होते हैं समान होते हैं। ठीक है, जीवा द्वारा परिधि को बनाया गया कोण क्या होता है समान होता है, इसलिए अगर ये 45 डिग्री तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्यास द्वारा परिधि के ऊपर बना कोण हमेशा क्या होता है समकोण होता है, अर्थात अर्धवृत्त में बना हुआ परिधि के ऊपर बना हुआ कोण क्या होता है समकोण होता है। इसको भी समझ लो आप। देखो ये मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनको आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा कोई मतलब नहीं निकला उनका। जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा उनके आपके दिमाग से ऊपर से निकलने जाने लगे कि यार ये छोटी छोटी चीजों को क्या एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। ठीक है, इससे अच्छा कि मैं आपको डायरेक्ट प्रीमियम बताऊंगा, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन बताऊंगा, कैसे पेपर में आ रहा है, कैसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं आगे। देखना व्यास है, सबसे पहले मैं आपका एक वृत्त बनाता हूँ। ये आपका एक वृत्त बना, देखो ये इसका है व्यास, ये क्या है इसका व्यास है। ये भी क्या एक तरह से जीवा ही है, ए और बी, यहाँ पे मैंने क्या माना केंद्र। लेकिन व्यास के द्वारा देखो एक जीवा है, जीवा के द्वारा बनाए गए सभी कोण क्या होते हैं समान होते हैं। मतलब ये एक जीवा है, जीवा के द्वारा परिधि के ऊपर बनाए कोण क्या रहेंगे समान रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही जीवा परिधि के अगर वही जीवा जो व्यास का काम करे, भाई व्यास भी क्या एक तरह से जीवा ही होती है, अगर वही जीवा अगर व्यास का काम करे तो प्रत्येक बनने वाला कोण क्या रहेगा आपका समकोण रहेगा। जैसे कि अगर ये आपने केंद्र से गुजरी ये क्या एक व्यास है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं यदि ए बी व्यास है,
यदि ए बी एक क्या है, व्यास, यदि ए बी व्यास है तो ये जो प्रत्येक कोण बनेंगे ये कितना बनेंगे, 90 डिग्री बनेगा। ये वाला कोण भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अगर कोई नीचे बन रहा है तो नीचे वाले कोण भी क्या बनेंगे, 90 डिग्री बनेगा। ये क्वेश्चन छाप लो आप, एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखना उसी चीज को एग्जामिनर चेंज करके कैसे पूछता है, इसी लैंग्वेज को चेंज करके पूछता है कि देखो यहाँ से अर्धवृत्त में परिधि के ऊपर बना हुआ कोण सम क्या होता है, कितना होता है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, मैं आपसे लगाता हूँ। जैसे ये एक अर्धवृत्त है, इसमें अर्धवृत्त का अलावा तो शायद इसमें क्या अर्धवृत्त का तो ऑप्शन है, देखो ये अर्धवृत्त अपन बना देते से, ये एक अर्धवृत्त बना दिया। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि अर्धवृत्त के अंदर परिधि के ऊपर बना हुआ कोण का मान क्या होगा। एक अर्धवृत्त है, उसके ऊपर परिधि के ऊपर बना हुआ कोण का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका मान क्या होगा, जैसे ये वाला कोण बना, इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा भाई, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपता है, बहुत सी बार छपा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज में, इसको तो चाहो तो आप रट लो कि अर्धवृत्त के ऊपर बनने वाले अर्धवृत्त में परिधि के ऊपर बनने वाले कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। स्टार लगा के छाप लेने, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछे जाने के चांस होते हैं। ठीक है, मतलब आपके जो मैं परिधि आपकी जो वर्त है उसके रिगार्ड जो चीज पढ़ा रहा हूँ मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है। फालतू चीजों को मैं ला ही नहीं रहा, जो आपके लेवल की नहीं है, आपके लेवल के बहुत ऊपर है, जिनको कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, जिनमें आपका टाइम वेस्ट हो, ये मैं 1% नहीं चाहता। मैं आपको जैसे कम टाइम है तो मैं यही चाहूंगा कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कैसे किया जाए, वो ट्रिक का मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप वो चीजें पढ़ो जो आपके साथ एग्जाम में आई हुई है और आने वाली है। ठीक है सर, आगे देखते हैं, ये चीज क्लियर। नेक्स्ट ये लो, समान जीवा केंद्र से समान जो होती है वो केंद्र पर समान कोण बनाती है। ठीक है भाई, ये भी क्या आपके थ्योरम ही है। ठीक है, इसको भी अपने एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक मिनट, ये आपका वृत्त है। ठीक है, ये आपका क्या है, केंद्र है भाई। ये आपका एक वृत्त है, ये आपका क्या है, केंद्र। ठीक है, अब दो समान जीवा लेंगे, क्या लेंगे, दो समान जीवा लेंगे। जैसे मैं एक जीवा ये ले लिया, दूसरी जीवा ये लिया। ठीक है, ये जो केंद्र के साथ कोण बनाएंगे ना भाई, ये वाला कोण, ये और ये थोड़ा सा आउट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कोण, अगर ये अक्ष है और ये क्या है, वाई है, दोनों कोण मैंने मान लिया अक्ष और वाई। यहाँ मैं ए मान रहा हूँ, यहाँ बी मान रहा हूँ, यहाँ सी माना और मैंने डी माना। ये दोनों क्या है, जीवा है, क्योंकि ये देखो परिधि के ऊपर दो बिंदु जिनको मिला रही है, ये भी परिधि के ऊपर दो बिंदु जो क्या मिला रही है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, यदि आपके पास में ए बी बराबर है किसके, सी डी के, ए बी बराबर किसके है, सी डी के। यदि ए बी सी डी के बराबर है तो होगा क्या, कोण अक्ष बराबर किसके होगा, कोण अक्ष बराबर होगा किसके, कोण वाई के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में छपता है, और किस प्रकार छपता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको थोड़े से अपन खोपचे में सेट करते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि ये आपके सामने दिया गया। ठीक है, उसने कुछ अजीब प्रकार का डायग्राम बनाया था। उसने कुछ ऐसा करके ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, और वो क्वेश्चन बोल रहा था ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, इसकी वैल्यू उसने 40 डिग्री दी थी, इसकी वैल्यू उसने पूछा था। ठीक है, साथ में कंडीशन में लिखा था कि जो ए बी बराबर क्या है, सी और डी है, तो ज्ञात करो ये जो कोण है ना, ये कोण के अंदर पर, तो कोण सी और डी बराबर ज्ञात करना था आपको। इसकी क्या निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। ठीक है, आपको देखो कंफ्यूज कर देना, वो ये एक सीधी लाइन देके, ये एक सीधी लाइन देके कंफ्यूज कर दे, लेकिन आपको इस लाइन को देख के कंफ्यूज नहीं होना। आपको केवल यही देखना है कि दो जीवा है भाई, ये वाले एक जीवा और दूसरी जीवा ये वाली, इनकी लंबाई समान है क्या, बिल्कुल क्वेश्चन में दिया है कि ए बी बराबर किसके, सी डी के। बिल्कुल, अगर ए बी बराबर सी डी के तो ये 40 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको काम करना है। ठीक है भाई, छापो इसको, फिर अपन बात करते हैं। अब इसको ऐसे कैसे उतारो इसका ना, फिर अपन नेक्स्ट पर ऊपर चलते हैं। हो गया। नेक्स्ट ये देखो, केंद्र से समान दूरी पर स्थित
जीवा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो ये परिमेय आपको बाकायदा नोट्स सुना है, उसमें नोट्स में परिमेय नंबर 1, परिमेय नंबर 2, अगर कोई कहीं में परिमेय नहीं लिखा तो उसको नोट करके स्टार करके लिखते रहना है, क्योंकि ये एक की एक चीज एकदम मतलब फिल्टर होके आपके लिए आई है, ठीक है। अगर ये चीजें आप निकाल रहे हो, अगर इग्नोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ नुकसान में जा सकते हो, क्योंकि वरत का जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आता है। वरत का क्वेश्चन कभी भी नहीं घुमाता है, डायरेक्ट पूछता है, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और वो कैसे सोल्व करते हो, वो इन्हीं प्रमेय के द्वारा आप सोल्व कर सकते हो। तो देखो अगली प्रमेय का, केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई समान होती है। इसका कहने का मतलब ये है, ये भाई साहब ऐसा बोल रहा है कि ये क्या है, वरत है, और ये क्या है, इसका केंद्र है, ठीक है। ये एक वृत्त है और ये क्या है, इसका केंद्र है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये दो जीवा है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब यहाँ पे ये इसकी समान दूरी है। अगर ये केंद्र O है, ये A है और ये B है और ये C और D है। अगर ये दो जीवा AB और CD है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनको जहाँ पे काटते ये O है तो ये P है, ओ सॉरी ये मैं M मान लिया और ये इसको क्या मान लिया, N मान लिया, ठीक है। तो क्या होगा, केंद्र के ऊपर स्थित अगर OM बराबर किसके, ON के, किसके, यदि OM बराबर किसके, ON के, यदि ये दोनों बराबर है तो अपने पास में बराबर क्या होगा, AB बराबर किसका होगा, CD। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। कहने का मतलब ये हुआ, यदि केंद्र से दो जीवाओं की दूरी जीवा है, उनकी दूरी क्या है, समान है, तो दूरी वो जीवाओं की लंबाई भी क्या रहेगी, समान रहेगी, ठीक है। अगर इसमें आपका सस्पेंस है तो अपन अभी इसको प्रूव करके बता देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे मैं भी आपको सोल्व करवाता हूँ। अब मेरे को यार एक चीज बताओ, नया डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे ना आपके लिए। ये एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपका केंद्र, ये दो जीवा A, B, C और D। देखना एक चीज अच्छे से समझना, केंद्र है ये, केंद्र से यहां तक की दूरी और यहां तक की दूरी, अगर ये दोनों दूरी समान है और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो त्रिभुज पढ़ाया था उसमें एक समरूप त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज, समरूप त्रिभुज बताया था आपको। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, मेरे को एक चीज तो ये केंद्र है और केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और यहाँ भी क्या है, केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी त्रिज्या कहलाएगी। अब यार मेरे को एक चीज तो, एक वृत्त होता है उसकी क्या त्रिज्या अलग अलग होती है क्या, नहीं होती। त्रिज्या क्या होती है, समान ही होती है। इसलिए मतलब ये वाली भुजा इसके समान है, ये वाली भुजा तो उसने बाकायदा बोला ही है कि ये अगर केंद्र है, ये अगर MN मानते हैं तो केंद्र से समान दूरी पर, तो ये दोनों भी क्या है, समान है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो तीसरी डायरेक्टली समान होगी कि नहीं होगी, होगी ना भाई। तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, समान। अगर ये समान है, ये समान है, सेम यही काम नीचे हो जाएगा तो ये और ये भी समान रहेगी। तो कहने का मतलब है कि ये वाली भुजा किसके समान हो जाएगी, इसके समान हो जाएगी। तो अपन ये बोल सकते हैं यदि MO बराबर किसके है, ON के, अगर केंद्र से जीवाओं की दूरी समान है तो दोनों जीवा AB बराबर किसके होगी, C और D के होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी ना भाई। ये इसका प्रूफ था, आप चाहो तो छाप सकते हो, ठीक है, नहीं चाहो तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो। हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, किसी भी जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा को दो समान भागों में बांटती है तथा समकोण बनाती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब आप इस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हो, मतलब अपने शादी में अपने फूफा जी को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है भाई। जैसे खुद की शादी और उसमें फूफा जी का आना जरूरी होता है, उसी प्रकार अगर आप व्रत पढ़ रहे हो तो व्रत में ये प्रमेय आपको आना जरूरी होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है और इसमें जो फंडा है वो है क्या, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले तो इसकी लाइन टू लाइन अध्ययन करेंगे, रीडिंग मारेंगे। देखो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है उसको एक बार अंडरलाइन करके जरूर पढ़ो आप, ठीक है। अंडरलाइन करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको इतना रगड़ दो कि वो किताब ही फट जाए, ठीक है। अंडरलाइन आपको हार्डली एकदम हल्के हल्की करने, जैसे किसी भी जीवा को केंद्र से, कहने का मतलब ये है कि देखो कोई व्रत जीवा की बात हो रही है, मतलब कोई व्रत के अंदर ही बात हो रही है, तो सबसे पहले तो व्रत बना है। फिर क्या बोल रहा है, किसी भी जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मतलब जहां जीवा की बात आती है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एक जीवा खींचेंगे, ठीक है। ये खींची जीवा, फिर बात आ रही है केंद्र की। देखो जीवा को केंद्र से, केंद्र की बात आई है केंद्र से,
मिलाने वाली रेखा, मतलब एक रेखा देवी भी आ रही है, ठीक है। तो इस केंद्र से एक रेखा निकली, कहाँ पे आके मिली, जीवा के ऊपर आके मिली, ठीक है। जीवा को दो समान भागों में बांटती है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये वाला आइटम इस वाले आइटम के क्या है, समान है, ठीक है। फिर बांट देता तथा समकोण बनाती है। इसका कहने का मतलब ये भी है कि वो यहाँ पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री, 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर बनाएगी, ठीक है। अब वो आपसे पूछता है कि समकोण बनाती है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ये दो समान भागों में बांटती है और क्या करती है, 90 डिग्री क्या बनाती है, कोण बनाती है, ठीक है। इसके अलावा करना क्या है, अब जो क्वेश्चन आता है वो इस बेस पे आता है क्या क्वेश्चन, वो मैं बताता हूं। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये दोनों चीज तो समान हो गई और ये क्या होगी, इसकी रेडियस हुई, वो तो हुई नहीं। ये वाली चीज क्या हुई, इसकी रेडियस हुई। अगर आपको इन दो में से एक चीज दे दे, जैसे रेडियस दे दिया, तीन में से दो चीज दे दे, रेडियस दे दिया, जीवा की लंबाई दे दिया, तो ये वाली चीज पूछ लेगा। अगर ये वाली चीज और रेडियस देगा तो जीवा की लंबाई पूछ लेगा। दो में से आपको एक चीज देता है और तीसरी चीज पूछ लेता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है, ठीक है। अपन इसी के थ्रू अपन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ किस प्रकार का क्वेश्चन है जो एग्जाम में निकल करके आता है। ये आपके सामने एक रेडियस है, क्वेश्चन बोलेगा कि कोई त्रिभुज है जिसकी त्रिज्या क्या है, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 5 सेमी है, ठीक है। क्वेश्चन में हाईलाइट तरीके से लिख देता हूं कि जो रेडियस है वह कितनी है, 5 सेमी है, ठीक है। और जो ये इसका केंद्र है, केंद्र से जीवा की जैसे उसने बोल दिया कि कोई त्रिवृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी है। और जो केंद्र है ना भाई, केंद्र से जीवा, केंद्र से लेके जो जीवा की दूरी है वह कितनी है, 4 सेमी। कितनी सेमी है, 4 सेमी है। तो वो पूछेगा कि जीवा की लंबाई क्या होगी, क्वेश्चन पूछ लेगा जीवा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। इस बेस के ऊपर अपन आगे खूब अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन बता के समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक रेडियस वृत्त की हिसाब मैंने 5 सेमी का, ठीक है। केंद्र से जीवा की दूरी, मतलब सबसे पहले एक जीवा बनाएंगे, ये एक जीवा बना दिया ए और बी, ठीक है। ये केंद्र से लेके जीवा की जो दूरी है उसने कितनी दी है, 4 सेमी। ये वाली चीज अपने क्या लिख ली, 4 सेमी। रेडियस देखो, एक चीज बताओ मेरे को, ये केंद्र है, अगर अपन ये केंद्र माना है तो केंद्र से लेके जो परिधि तक की जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और इसकी जो वैल्यू दी है वो वैल्यू कितनी दी है, 5 सेमी। कितनी दी है, 5 सेमी। अगर मैं इसको ओ मान लेता हूं तो मेरे को एक चीज बताओ यार, ये वाली चीज 90 डिग्री पे करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि अभी अपन परमेय पढ़ी है। परमेय क्या पढ़ी है कि केंद्र से, यदि किस केंद्र से कोई रेखा पर जीवा के ऊपर डालेगा लंब, या फिर केंद्र को जीवा से मिलाने वाली रेखा के जीवा को दो समान भागों में बांटती है, साथ के साथ में क्या करते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण। ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण। और अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की जहां बात आती है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत पहले का याद हो, जो लास्ट टाइम अपने त्रिभुज पढ़ा था, अगर उस क्लास की कुछ बातें याद हो तो कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के कोण के। देखो यहाँ पे त्रिभुज ही बना देता हूं मैं एक साइड में, ये अगर आपका त्रिभुज है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री की जो सामने की जो भुजा होगी, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वह क्या कहलाएगी आपकी, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कोण देता है, जैसे ये उसने दिया थीटा कोण, तो इस थीटा की जो सामने की भुजा यह क्या कहलाएगी आपकी, लंब कहलाएगी। और जो शेष भुजा होती है वह क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो कुछ ऐसे ही सिचुएशन आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, देखो एक तो दिया उसको ये थीटा के सामने, मतलब ये क्या किसका काम करेगा, आपका कर्ण का काम करेगा। इसको अपन लंब मान ले तो अपने को आधार की चाहिए, यहाँ पे मैं m मान लिया, ठीक है। यहां से लेके यहां तक आपका आधार हो गया, तो कर्ण की जगह मैंने क्या लिखा, 5 का स्क्वायर यहां लिख दिया भाई, ठीक है। बराबर लंब है, लंब की जगह मैंने क्या कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, प्लस आधार है, आधार की जगह मैंने क्या कर दिया, आधार अपना क्या है, a से m तक की दूरी है, तो मैंने a से m कर दिया, am का स्क्वायर कर दिया। अगर 5 का स्क्वायर करता हूं तो 5 का स्क्वायर मेरे सामने कितना आ जाता है, 5 का स्क्वायर आ जाता है 25, और 4 का स्क्वायर 16, प्लस क्या आ गया, am का स्क्वायर आ गया। तो am की जो वैल्यू आ जाएगी, am स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगी, 25 माइनस 16 बराबर 9 आ गया। तो जो am की जो वैल्यू है कितनी आ गई,
3 सेमी आ गई। अगर एक चीज तो ये वाली 3 सेमी, तो ये भी कितनी होगी? 3 सेमी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक जो केंद्र से जो रेखा आती है, जो जीवा को रेखा काटते हैं, क्या करते हैं? केंद्र जीवा को 2 समान भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा? 3 होगा। अगर ये 3 है तो ए और बी की लंबाई कितनी होगी? 3 और 3 कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन सोल्व होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, जो अपन आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट पर ऊपर चलते हैं, ठीक है। जब वर्त की 2 जीवा एक दूसरे को काटते तो आंतरिक व बाह्य, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें होता क्या? ये कोई वृत्त है, ये आपका कोई वृत्त है, जैसे 2 जीवाएं हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है। आपके ये कुछ यहाँ पे ये जो केंद्र है उसको उसने पी का नाम दिया, ये ए है, बी, सी और डी। देखो ये पी एक नॉर्मल है जहाँ पे दोनों जगह एक दूसरे को काट रहे, न कि कोई केंद्र है, ठीक है। केंद्र नहीं है भाई ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपके सामने होता क्या है? होता कुछ ऐसा है, इनके मध्य एक रिलेशन बनता है एपी, सॉरी एपी लिख दिया मैंने, एपी गुणा पीबी, मतलब इन दोनों का गुणा, ठीक है। इन दोनों का गुणा, इन दोनों के गुणा के किसका क्या होता है? बराबर होता है। मतलब पीसी गुणा पीडी क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ सीखने की बात नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको भी आपके सामने पेश कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, वो देता है आपको, एक वृत्त देता है, ये कोई वृत्त देता है, उसमें 2 जीवा डालता हूँ, एक जीवा ये वाली दे दिया, एक जीवा ये वाली दे दिया, ठीक है। ये ए, बी, सी और डी दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया? ओ दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ गिवन होगी। जैसे वो बोल रहा है कि ए ओ बराबर आपको दे दिया 5 सेमी दे दिया, और जो ओ बी है वो आपको दे दिया 4 सेमी दे दिया। उसके साथ में वो बोल रहा है कि ओ डी है, ओ डी ये दिया आपको 6, ओ डी उसने दे दिया आपको 10 सेमी दे दिया। क्या दे दिया? 10 सेमी। तो आपको ओसी की क्या पूछ लेगा? लंबाई पूछ लेगा, ठीक है। उसमें 3 चीज देगी और चौथी चीज क्या पूछेगा? वो लंबाई पूछ लेगा, ठीक है। तो करना क्या आपको? अभी आपने जो रिलेशन देखा वो रिलेशन आपके सामने क्या था? रिलेशन कुछ ऐसा था। देखो इसमें क्या होगा? इन दोनों को गुणा, इसका और इसका गुणा, मतलब ए ओ गुणा ओ बी बराबर किसके हो जाएगा? सी ओ गुणा ओ डी के, सी ओ गुणा ओ डी के, ठीक है। अगर इन सबको जो गुणा करते हैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मान दे रखा है, ए ओ का मान कितना सेमी दिया? उसने 5 सेमी दिया। ओ बी का मान कितना दिया? 4 सेमी बराबर किसके? सी ओ की वैल्यू तो उसने पूछी है, ओ सी अपने एज इट इज ऐसे कैसे, ओ डी की जो वैल्यू है कितनी दे दी? 10 दे दी, ठीक है। अगर अपन इसको थोड़ा काटेंगे, अगर इसकी काट छाट करते हैं तो ये तो इससे कटा कितनी बार? 2 बार, ये इससे कितनी बार कटा? 2 बार। मतलब इधर का तो आइटम खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इधर तो क्या बचा? ओनली ओ सी बचा, और इस साइड आपके सामने कितना आ गया? 2 आ गया। तो जो ओ सी की जो वैल्यू है जो अपने को ज्ञात कर रहा था वह कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके सामने एग्जाम में खूब बार देखने को मिलता है, ठीक है। इसको आप लिखो, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हो गया भाई। नेक्स्ट, यदि वृत्त की जीवा ए बी को आगे बढ़ाया जाए तथा पी के तथा इस पर से अगर टीपी बिंदु है पी पर मिलती है तो पी डी। देखो ये जो पिछले वाली थी ना, सेम उसी के ऊपर आधारित है। और ये क्या है देखना एक बार, जैसे ये थोड़ा सा, ये क्या है? वृत्त है। क्या है भाई? वृत्त है। और इसमें हो क्या रहा है कि एक जीवा है, जैसे एक जीवा अपने ये मान ली, ए और बी, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसी जीवा को आगे बढ़ा जाए, इसी जीवा को अगर आगे बढ़ा जाए, उसने ये आगे बढ़ा दिया, फिर उसके बाद में एक स्पर्शरेखा आ रही है ये, ठीक है। ये कंडीशन कुछ ऐसी है, ठीक है। तो करना क्या है कि यहाँ पे कोई बिंदु P है और यहाँ पे कोई बिंदु क्या है? T है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आती है तो यहाँ पर जो समीकरण बनता है तो पी टी का स्क्वायर, मतलब इन दो इसका स्क्वायर, पी टी का जो स्क्वायर होता है वह बराबर किसके होता है? पी ए गुणा पी बी के, पी ए गुणा पी बी के। ये इसके बेस के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और वो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपके सामने दे रहा है कि एक ये वृत्त बना देगा, ये लो एक वृत्त बना दिया,
और उसमें ऐसा कुछ डायग्राम दे दिया उसने, ठीक है, ये ए बी पी और टी, ठीक है। क्वेश्चन में आपके सामने दे दिया कि ए बी बराबर 6 सेमी, ठीक है, और ए पी बराबर उसने दे दिया 10 सेमी, क्या दे दिया 10 सेमी, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि पी टी बराबर क्या होगा, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखना एक मिनट। होता क्या आपका, अगर ऐसे केस आते, ऐसे केस में क्या करते हैं अपन, जो पी टी का स्क्वायर करते हैं और आगे करते क्या है कि पी ए गुणा पी बी, पी ए गुणा पी बी। अब मेरे को एक चीज़, ए बी की जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है वो तो कितनी है 6 है, तभी यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी है, तो आप लोग सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वह कितने आपके सामने 10 सेमी है। तो मेरे को एक चीज़, तो टोटल 10 सेमी है, टोटल 10 सेमी ये 6, तो ये वाले कितनी बच जाएगी, तो आप बोलोगे सर 4 बच जाएगी, क्या बच जाएगी 4 बच जाएगी। तो कहने का मतलब यह कि जो एपी की तो लंबाई उसने दी है, जो पी है ना भाई इसकी लंबाई तो उसने दी है 10, तो इसकी जगह तो मैं एज इट इज 10 टिका दूंगा। अगर पीबी की बात हो तो पीबी की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा मेरे पास में कि जो पीटी का स्क्वायर है ना भाई वो किसके बराबर हो जाएगा 40 के बराबर हो जाएगा। तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा 40 रूट, क्या हो जाएगा 40 रूट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जो 40 रूट है इसको अपन सोल्व करके, थोड़ा सा भी सोल्व करके इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई 2 रूट 10 भी सोल्व करके लिख सकते, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। पीटी की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितना आ जाएगी 2 रूट 10 आ जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपके सामने एग्जाम में खूब बार देखने को मिलता है, ठीक है भाई। यहाँ तक हो गया, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अब आपके सामने चक्कर चतुर्भुज, एक्चुअली में चक्कर चतुर्भुज होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन उसको हाईलाइट करा देता हूँ। अरे ये हाई क्लास, वर्त के अंदर बना एक ऐसा वर्त के अंदर बना एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण वर्त की परिधि को होता होगा वो चक्र चतुर्भुज होगा, और उसके आमने सामने के जो कोण है उनका योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। देखना इसके बेस के ऊपर भी आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन आता है, आप देखते ही उसे सोल्व कर सकते हो। क्या करते हो, देखते सोल्व करते हो, और कैसे आता है वो देखना आप एक बार। जैसे आपके सामने ये एक वर्त है, उसके अंदर एक चक्र चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। जैसे उसने ये बना दिया, चक्र चतुर्भुज का मतलब क्या होता है जिसकी जो चारों भुजाएं है ना भाई, जिसके चारों शीर्ष है वह कहां पर हो वृत्त के परिधि के ऊपर हो, जैसे ए बी सी और डी, ये क्या कहलाएगा एक चक्र चतुर्भुज कहलाएगा, क्योंकि चार भुजाओं से है और चारों भुजाओं के जो शीर्ष है वो कहां पर है इसके एक वृत्त की परिधि के ऊपर है, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह यह है कि आमने सामने का कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका जो सम है ना भाई, ये सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोण ए और ये इनका दोनों कोणों का सम भी क्या होगा 180, कोण ए प्लस कोण सी ये कितना होगा 180 डिग्री होगा, कोण बी प्लस कोण डी ये भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। इस बेस के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है। आपको नोट करना चक्कर चतुर्भुज क्या होता है। चक्कर चतुर्भुज वह होता है जो एक वृत्त होता है, वृत्त के जो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी जो चारों शीर्ष है किसी वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित हो, क्या कहलाएगा आपका चक्कर चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। चक्कर चतुर्भुज में क्या होता है आमने सामने जो कोण होते हैं उनका जो सम होता है वह कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसके बेस के ऊपर जो क्वेश्चन बन के आता है वह क्वेश्चन क्या बन के आता है वो देखो आप। ये आपके सामने एक वृत्त है, इसका एक चक्कर चतुर्भुज दे दिया उसने। जैसे एक क्वेश्चन तो ये सीधा आता है, अगर ये 40 डिग्री हो, ये ए बी सी और डी, अगर ये 40 डिग्री हो तो पूछ लेगा आपसे कि कोण सी बराबर क्या होगा, कोण सी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आप में क्या होगा अगर ये 40 डिग्री है तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, इसका और इसका योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि चक्कर चतुर्भुज है। और चक्कर चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसको जो चारों शीर्ष है वह एक परिधि के ऊपर स्थित है, इसलिए क्या है चक्कर चतुर्भुज है। और चक्कर चतुर्भुज में क्या होता है कि चक्कर चतुर्भुज आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका जो सम होता है वह कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 कितना बच गया 140 डिग्री, ये कोण कितना हो जाएगा 140 डिग्री। यह क्वेश्चन तो एग्जाम में आज तक पूछा जाता था, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अब जो मॉडिफाई करके जो नया रूप पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि इसी क्वेश्चन में आपको यह बोलेगा कि देखो ये वाली चीज हो गई। अब इसी क्वेश्चन में बोलेगा आपसे
ठीक है। ये अगर आपको दे कि जैसे इनको हटा दे और आपको ये दे क्वेश्चन में कि कोण बी बराबर 40 डिग्री हो, यहां पे दे दे यदि कोण बी बराबर 40 डिग्री हो तो शेष कोणों का योग क्या होगा, शेष कोणों का योग क्या होगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको देखो, आपको अलग चीज आना जरूरी नहीं है, चीज आपको वही आना जरूरी है कि एक जो अपने चक्कर चतुर्भुज है उसके आमने सामने कोण होते हैं, उनका जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। अगर आपको ये चीज पता है तो इसके जरिए आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कैसे, मेरे को एक चीज बताऊं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो पहले तो एक चीज, तो अपने पास में शेष कोण बचे कौन कौन से, तो आप बोलोगे सर कोण ए कोण डी, दो कोण तो ये बच के आपके सामने, कोण ए और कोण डी, दो कोण बच के, ठीक है। इसके साथ में बचा कौन सा, एक बच गया कोण सी, कोण सी बच गया भाई, ठीक है। अब होगा क्या कि कोण ए और कोण डी आमने सामने के कोण है और इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री प्लस कोण सी, अगर इसका कोण का मान 40 डिग्री तो उसके सामने वाला कोण कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इनका भी तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना भाई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। अगर इनको जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 320 डिग्री आ जाएगा। आप इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। भाई ये चक्कर चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है वह 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। अगर आपको एक कोण 40 डिग्री दे रखा है तो शेष कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 माइनस 40 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 माइनस 40 डिग्री, आंसर कितना आ जाएगा, 320 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से भी एग्जाम में आपको कंफ्यूज होने के लिए बोला हुआ है कि यदि कोण ए बराबर 40 डिग्री हो तो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास है, इसी बेस के ऊपर तीसरा क्वेश्चन बनता है। भाई मैंने दो क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन क्या बनाया कि एक क्वेश्चन तो ये बनाया कि आपके सामने यहाँ पे 40 डिग्री दे देगा और इसकी वैल्यू पूछ लेगा, जो आप डायरेक्ट 140 बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपको इसके 40 डिग्री दे देगा और साथ में ये पूछ लेगा कि इसके शेष तीनों कोणों का क्या होता है। अब जो तीसरा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वह पूछेगा आपसे क्या बनता है, जिसे तीसरा क्वेश्चन ये है, ये आपका एक वृत्त है, इसमें एक चक्कर चतुर्भुज है, ये एक चक्कर चतुर्भुज है, इसके जो कोणों का योग दे रहा ना भाई, वो आपको दे दिया कि 3x 5x 4x 5 तो आपसे पूछेगा कि 3x प्लस वाई बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। करना कुछ नहीं, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैंने अक्स लिख दिया, अक्स नहीं है, यहाँ पे वाई है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक वो चक्कर है चतुर्भुज है, आमने सामने के दो कोण है, आमने सामने जो दो कोण है उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अपने दिमाग में पहली चीज यही फिट करो कि आमने सामने कोणों को कितना होना चाहिए, 180 डिग्री हो जाए। मतलब 3x प्लस 5x कहने का मतलब ये होगा कि 3x प्लस 5x बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो 3x और 5x कितने हो गए, टोटल हो गए 8x बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो जो x की वैल्यू निकालूंगा कितने आ जाएगी, 180/8, सोल्व करूंगा 22.5 डिग्री, कितना आ गया, 22.5 डिग्री। x की जो वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 22.5 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं y की वैल्यू निकालते हैं यहीं से, ठीक है। होना जाना कुछ नहीं, y की वैल्यू भी यहीं से आएगी, 4x और 5x, मतलब एक दूसरे के आमने सामने कोण है, इनका योग कितना होना चाहिए, 180। कहने का मतलब ये हुआ कि 4y प्लस 5y टोटल कितना हो गया, 9y बराबर किसके होने चाहिए, 180 के। तो जो y की वैल्यू है कितना आ जाएगी, 180/9, ये इससे कैंसिल आउट कितना आ गया, 20 डिग्री। जो y की वैल्यू है क्या आ गई आपकी, 20 डिग्री। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वह 3 × x प्लस वाई इंटू 3 है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू पूछा है, तो आप इस प्रकार सोल्व करोगे, देखना 3 की जगह तो आप 3 लिखो, ऐसे यहाँ की पॉइंट यहाँ पे लाके सोल्व करो भाई मैं ना। x की वैल्यू क्या है आपके पास है, 22.5 डिग्री, तो 22 से 1/2 प्लस आगे आपकी 20 डिग्री, ठीक है। 20 और 22 कितना हो, 42। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 3 ×
42.5 डिग्री, 3 गुना 42.5 डिग्री। तो 42 को यदि मैं 3 से गुना करूंगा तो मेरे पास में 126, और आधे को अगर 3 से गुना करूँ तो आपके सामने जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 127 सही 1/2 डिग्री। तो मतलब 3x प्लस वाई की जो वैल्यू है, 3x प्लस वाई की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू किसकी है भाई? ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास में 3x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आप इस क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, छाको फिर अपन बात करते हैं आगे। हो लिया भाई? ठीक है, नेक्स्ट आगे। एक किसी चक्र चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ा जाए तो शेष बनने वाले कोण बाह्य कोण इसके अभिमुख अंतर कोणों के बराबर होगा। ये चीज तो एकदम इजी है, जो आपने अभी तक पढ़ी है उसी के बेस के ऊपर आप इसे सोल्व कर सकते हो। होगा क्या देखना, एक चीज बताओ मेरे को, अगर कोई बाह्य कोण होता है, अगर कोई बाह्य कोण होता है उसमें होता है कि जो अंतर कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज में, जहां पे चक्रीय चतुर्भुज का नाम ले तो पहला काम तो आप चक्रीय चतुर्भुज होना हो। चक्रीय चतुर्भुज के लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले एक वृत्त बनना जरूरी है। क्या बनना जरूरी है? एक वृत्त बनना जरूरी है। ये आपने क्या बनाया? एक वृत्त बनाया। ठीक है, इसके अंदर क्या बनाया? एक चतुर्भुज बना दो। ये क्या बनाया? चक्रीय चतुर्भुज बनाया। ठीक है, बोल क्या रहा है कि एक भुजा को इसके आगे बढ़ा दिया जाए तो बनने वाला कोण बाह्य कोण। जैसे मैं इस भुजा को आगे बढ़ाया, इस भुजा को यदि मैं आगे बढ़ाता हूं तो बनने वाला बाह्य कोण इसके अभिमुख अंतर कोणों के बराबर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि ये वाला अक्ष है, ठीक है, ये वाला क्या, इस वाले कोण की बात कर रहा है भाई वो, ये वाला कोण क्या होगा? ठीक है, तो अगर ये अक्ष है तो अभिमुख कोण के अंतर कोणों के योग के अंतर कोण के बराबर होगा। इसके साथ में जो ये वाला कोण जुड़ा होगा ना, ये वाला कोण वाई है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? वाई के बराबर होगा। क्योंकि देखो एक चीज तो ये एक रेखा हो जाती है, जैसे यहाँ पे अपने पास में आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये वाला कोण y है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। कैसे होगा वो देखो एक बार आप। अपने एक यहाँ पे नया y, ठीक है, ठीक है भाई, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसको अपने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आगे बढ़ा दिया, ये वैल्यू अपने अक्ष ली, क्या ली? अक्ष ले ली। अगर ये अक्ष ली तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस अक्ष। क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों का जो योग है वह कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अगर ये अक्ष है तो ये क्या होगी? 180 माइनस अक्ष। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये क्या एक सरल रेखा है? ये क्या एक सरल रेखा? और सरल रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों को कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अगर ये अक्ष है तो इस वाले कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस क्या हो जाएगी? अक्ष हो जाएगी। ठीक है, इसको अब इस बेस के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है वो मैं आपको बता दूं। आपको डायरेक्टली होता है, पूछता क्या है कि एक वृत्त देता है, ये वृत्त दे दिया, यहां पे देता है y की वैल्यू पूछता है यदि ये वाला कोण कितना हो? 40 डिग्री हो। यहाँ पे a b c और d, ये कोण यदि y हो तो इस वाले कोण की वैल्यू पूछ लेता है y बराबर क्या होगा। ठीक है, तो होगा क्या? ये 40 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 40 डिग्री होगा। कितना होगा? 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री कैसे होगा? देखो ये 40 तो ये वाले कोण कितना हुआ? 140। अगर ये वाला कोण 140 तो ये एक रेखा है, रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोण कितने होने चाहिए? 180 होने चाहिए। ये 140 तो ये वाला कितना बच जाएगा? 40 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? y की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्पर्श रेखा की बात करते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की परिधि पर बिंदु को स्पर्श करके, तो स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। अगर अपन किसी भी चीज को अगर छू रहे हैं तो उसके क्या बोलते हैं? स्पर्श करना बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसे मार कर को छू रहा हूँ, जैसे ये छुआ तो इसको क्या बोला? स्पर्श रेखा। या फिर मैं छू करके इसे निकल रहा हूँ तो इसे क्या बोलते हैं? स्पर्श छू करके निकल रहा हूँ। ठीक है, इस चीज के बेस के ऊपर एक होते हैं वृत्त की। अगर ये एक अपना एक वृत्त है, ये क्या एक वृत्त है, ठीक है, अगर इस वृत्त को छूती हुई कोई रेखा निकलती है, जैसे ये वाली रेखा इसको छूती हुई निकल रही है, ये जैसे ए और बी है भाई, वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हुए निकले तो इसको क्या बोलते हैं अपन? स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि पर बिंदु को, वृत्त की परिधि पर बिंदु को एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त की बिंदु से, इसे कुछ मिसप्रिंट हो गई,
इसमें एक्चुअली होता क्या है, वृत्त की परिधि पर एक रेखा ये खींची जाती है ना, इसे स्पर्शिका बोलते हैं, ठीक है। एक बिंदु से केवल एक स्पर्शिका खींची जा सकती है, ठीक है, एक बिंदु से एक स्पर्शिका। जैसे मैं बोलूं आपको, नया वृत्त बना देता हूं आपके सामने, जैसे ये एक वृत्त है, मैं बोलूंगी इस बिंदु से आपको स्पर्शिका गुजारनी है, ठीक है, इस बिंदु से स्पर्शिका गुजारनी है, तो इस बिंदु से कितनी स्पर्शिका गुजरेगी, ये इससे स्पर्श करती हुई गुजर गई, ठीक है, केवल और केवल एक स्पर्शिका गुजरती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर कोई वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित एक बिंदु से, वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्शिका है गुजर सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से अधिकतम एक वृत्त पर दो स्पर्शिका खींचे जा सकते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से एक वृत्त के ऊपर अधिकतम कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है। तो देखो कितनी खींची जा सकती है। सबसे पहले वृत्त की बात आई तो सबसे पहले अपने बनाया एक वृत्त, ठीक है, ये एक वृत्त बना दिया, ये वृत्त बना दिया, ये कोई बिंदु मान लिया बार पी, इससे कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है। सबसे पहले स्पर्शिका तो ये इसको छूती हुई ये निकल गई, एक स्पर्शिका तो ये निकल गई, दो से स्पर्शिका ये, तो कितनी स्पर्शिका हुई, दो ही हुई। अगर अपन दो के अलावा तीसरी, जैसे ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, इन दो के अलावा अगर मैं तीसरी खींचना चाहता हूँ, वैसे खींचेगी नहीं, फिर मैं एक बार चाह लेता हूँ खींचना। अगर जैसे मैं खींचना चाहता हूँ वो इसको काटते हुए निकलती है, और अगर वो इस वृत्त को काटते हुए निकलेगी उसे क्या बोलेंगे, स्पर्शिका ना बोल के प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, ठीक है। एक तो होते स्पर्शिका जो स्पर्श करते हुए निकलते हैं स्पर्शिका, एक होते प्रतिच्छेदी रेखा जो छेद करते हुए निकलते हैं, वह क्या होते हैं आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होती है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं स्पर्शिका की, तो वृत्त के बाहर यदि कोई बिंदु है उसे अधिकतम कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, दो स्पर्शिका खींची जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, त्रिज्या व स्पर्शिका के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये होता क्या कि एक वृत्त होता है, ये एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, ये कोई इसका केंद्र है, ठीक है, ये O है और एक स्पर्शिका गुजरी है, छूती हुई स्पर्शिका गुजर गई, जैसे यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे पी हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये वृत्त की स्पर्शिका जो केंद्र के साथ जो त्रिज्या ना, इसके साथ ये वाला जो कोण बनाएगी, ये वाला कोण कितना बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और इस बेस के ऊपर खूब बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो अपन थोड़ी देर बाद में सोल्व करेंगे इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर कोई वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या के साथ स्पर्शिका का कोण बनता है, ये त्रिज्या हो गई और ये स्पर्शिका हो गई, तो इनका जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कोई भी स्पर्शिका केंद्र के साथ बनने वाला कोण कितना डिग्री का बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं केंद्र के साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। एक ही बिंदु से डाली गई स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसका जो भी अपने थोड़ी देर पहले सीखा ना भाई, जैसे ये कोई आपका वृत्त था, इस बेस के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ना भाई। जैसे ये आपके बिंदु P है, ये बिंदु P है, ये A है, ये B है, ठीक है। तो होगा क्या, अगर एक ही बिंदु से अगर यहीं से स्पर्शिका डाली जा रही है तो होगा ये कि जो AP है बराबर किसके होगा, बीपी की। इन दोनों की जो लेंथ होगी ना भाई, लेंथ क्या होगी, समान होगी, मतलब ये चीज इसके क्या होगी, समान ही होगी। अब रही बात देखो यहाँ से एक सीखने वाली बात ये है कि अगर आपका वृत्त का केंद्र ये है, केंद्र को अगर मैं यहाँ से मिलाता हूँ इससे और यहाँ से मिलाता हूँ इससे, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये केंद्र अपने O मानना है और केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो ये वाली चीज क्या आपकी त्रिज्या है, ये क्या आपकी त्रिज्या है, ये भी क्या आपकी त्रिज्या है। तो मेरे को एक चीज, तो एक वृत्त होता है उसके अंदर जो कितनी भी त्रिज्या खींच लो उनकी जो मान होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वाली चीज इसके बराबर है, ये वाली चीज इसके बराबर है। तो इन्हीं के साथ में यदि मैं एक रेखा और बना दूं, इनके मध्य से अगर एक रेखा और बना दूं तो इसकी लेंथ तो क्या हो, दोनों में क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। इसलिए ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या होगा, AOP और त्रिभुज BOP दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। इनका क्षेत्रफल भी समान रहेगा, इनके सभी भुजाएं भी समान रहेंगे, इनके जो कोण बनेंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे। मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। कौन कौन सा, त्रिभुज AOP BOP दोनों क्या रहेंगे, सर्वांग सम। इस बेस के ऊपर भी आपको एग्जाम में खूब बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप इसको छापो, फिर अपन बात करते हैं आगे।
हो गया भाई। नेक्स्ट, जीवा व स्पर्श रेखा, जीवा व स्पर्श रेखा के द्वारा, जीवा व स्पर्श रेखा के द्वारा बना कोण x डिग्री हो तो उसके विपरीत एकांतर बना कोण भी क्या रहेगा, x डिग्री ही रहेगा। ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं। जैसे आपके सामने यदि ये एक वृत्त है, उसके अंदर एक ये क्या है, जीवा, कुछ नहीं बोला, जीवा व स्पर्श रेखा। अब इसके साथ में अपन क्या बनाएंगे, एक स्पर्श रेखा बनाते हैं। थोड़ा सा मैं आगे पीछे ले गया, एक मिनट। ये जीवा है और ये गुजरे स्पर्श रेखा। ये आपकी जीवा ए है, ये बी है, ये ओ बिंदु मान लेता हूँ, ये पी और क्यू मान लेता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीवा के साथ में ये वाला कोण यदि x डिग्री है, ये वाला कोण कितना है, यदि x डिग्री है तो ये वाला कोण भी क्या रहेगा आपका, x डिग्री रहेगा। ये क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखो ये वाला एक ही की बात नहीं, अगर यहाँ पे और भी कोई बन रहा हो ना भाई, और भी जीवा के द्वारा अगर और भी त्रिभुज बन रहा हो तो उनका भी कोण क्या रहेगा, x ही रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे सामने एक कोण ये और बन गया, जैसे यहाँ जाके यहाँ आ गया, ठीक है, तो भी ये वाला कोण क्या रहेगा, x ही रहेगा। ठीक है, तो अब एक बार ये डायग्राम के साथ में इसको छापो, फिर अपन बात करते हैं आगे। हो गया भाई। आप देखना मेरे को, इसी चीज के साथ में अगर आपको ये दे दे, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान में क्या रहेगा, x ही रहेगा। क्या रहेगा, x ही रहेगा। ये चीज एग्जाम में खूब बार पूछ गया। क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में ना। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा था वो बात करते हैं उसके। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये एक वृत्त है, ये उसका एक त्रिभुज है, ठीक है, ये इसकी एक स्पर्श रेखा है। उसने एक चीज़ ये बताई थी कि इसकी वैल्यू उसने 40 डिग्री दी थी, तो इसकी वैल्यू पूछी थी कि ये वैल्यू क्या होगी। ये आपका ए है, ये बी है, ये ओ है, ये पी है और ये क्या है, क्यू है। तो आपको पूछा कि कोण बी ओ क्यू बराबर क्या होगा, ये चीज़ पूछा है। तो ये अगर 40 डिग्री है, अगर इस कोण की वैल्यू 40 डिग्री है तो इस कोण की वैल्यू भी क्या रहेगी, 40 डिग्री रहेगी। कैसे रहेगी वो मैंने आपको बताया, ये और ये कोण आपस में क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में खूब बार पूछा जा सकता है। आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, कितना डिग्री कर दोगे, 40 डिग्री कर दोगे। ठीक है, इस प्रकार से आपकी कुछ परमें थी जो आपके एग्जाम में पूछ जा सकती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जब एक दो वृत्त है एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते तो उनके विनिष्ट स्पर्शिका 4 होते। ठीक है, देखो अब वृत्तों की बात करते हैं दो में। जैसे आपके सामने दो वृत्त है, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि दो वृत्तों के मध्य स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी जब वो एक दूसरे से स्पर्श ना करते हो। ठीक है, स्पर्श रेखा के रिलेटेड खूब क्वेश्चन बनते हैं भाई, है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है कि दो वृत्तों के मध्य स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी यदि वे एक दूसरे को स्पर्श ना करते हो। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की बात करते हो, गिनते भाई। पहली स्पर्श रेखा एक तो ये की जाएगी जो दोनों को छुट्टी हुई निकल जाएगी, इसको ये दूसरी स्पर्श रेखा निकल गई, तीसरी स्पर्श रेखा ये जा रही इधर से और चौथी स्पर्श रेखा इधर से निकल जाएगी। तो कितनी स्पर्श रेखा होती है, 4 होते हैं। कौन कौन सी होती है तो मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर यही कंडीशन उल्टी हो, ठीक है, और कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे को क्या करे, स्पर्श करे। अगर दोनों एक दूसरे को स्पर्श करती है, जैसे दो वृत्त है एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा कौन कौन सी रहेगी, पहली स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा और जो तीसरी स्पर्श रेखा खींचेगी, इनके मध्य जो बेनिष्ठ रहेगी एक तीसरी स्पर्श रेखा। कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, 3 होगी। कितने होगी, 3। लेकिन अगर यही बात मैं बोलूँ ये कि बाहरी बाह्य स्पर्श करे भाई, दोनों के बाहर क्यों आ रहा है, लेकिन यदि अगर ये चीज अंतः स्पर्श करे, अगर अंतः स्पर्श करते हैं तो अपने पास में जो रेखा होगी वो कितनी किसी स्पर्श वो कितनी होगी, 1 होगी। और वो रेखा कौन सी होगी वो बात करते हैं। अगर आंतरिक स्पर्श एक, जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, ये बना दिया, दूसरा वृत्त एक और बनाया, ये बना दे। ठीक है, अगर ये दो वृत्त है इनके मध्य अगर मैं स्पर्श रेखा कराता हूँ तो इनके मध्य एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो इन दोनों की भुजाओं को छूती जा रही है। तो
अगर दो वृत्त आंतरिक अगर हम स्पर्श करते हैं तो एक रेखा खींची जाएगी, अगर बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनके जो स्पर्शिका वो 3 खींची जाएगी, और अगर स्पर्श नहीं करते दोनों अलग अलग है तो स्पर्शिकाओं की संख्या कितनी रहेगी, 4 रहेगी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा सकता है, तो आप इनको कंफ्यूज ना हो, सभी को अलग अलग नोट डाल के देखो, जैसे मैंने लिखा रखा ना यहाँ पे ये पॉइंट ये टाइप कर रखा, इसीलिए टाइप कर रखा ताकि आपके अच्छे से समझ में आए, अच्छे से आप नोट्स बना के लिख सको, नीचे डायग्राम सेट कर सको। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन के ऊपर कैसे है वो देखो। एक वृत्त की त्रिज्या है वो 10 सेमी है तथा जीवा कितनी है, 12 सेमी है, तो इस जीवा के केंद्र से दूरी ज्ञात करो। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, 110% है भाई, 100 + 10% बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आज की खूब बार पहले पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये अपने रिट में ही नहीं, राजस्थान पुलिस की में आता था पहले, राजस्थान पुलिस में बंद हो गया, ग्राम सेवक, पटवार हुआ, एसएससी तक भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका सोल्यूशन क्या होता है आप अच्छे से समझने एक चीज है ना। देखो एक वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है तथा जीवा की लंबाई कितनी है, 12 सेमी, तो इसके केंद्र से दूरी। सबसे पहले अपन करेंगे क्या, एक वृत्त बनाएंगे। मैंने एक वृत्त बना दिया। ठीक है, अब करना क्या है कि सबसे पहले इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेमी है। ठीक है, इसको अपन बाद में यूज करेंगे, पहले क्या है जीवा की लंबाई कितनी है, 12 सेमी। तो एक जीवा खींचेंगे, ये मैंने माना ए और ये माना बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, आपको आर की वैल्यू आपको पता चल गई, आर बराबर कितना है, आर बराबर 10 है। ये चीज नोट कर लो आप एक बार। ठीक है भाई, अब एक इसका एक केंद्र मान लिया मैंने, ये एक इसका क्या माना, केंद्र माना, यहां से ये, अगर ये केंद्र है और ये जीवा है तो ये वाला क्या होगा कि 2 समान भागों में बांटती है भाई। केंद्र से आने वाली कोई रेखा जीवा को कितने भागों में बांटती है, 2 समान भागों में बांटती है। यदि ए बी, जो ए बी की वैल्यू दी है, मतलब जीवा की लंबाई यदि 12 दी है तो ये वाली चीज कितनी होगी, 6 हो जाएगी, और ये वाली चीज भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी 6। ठीक है, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं उसको, ये वाली चीज भी 6 हो जाएगी, ये वाली चीज भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब त्रिज्या की बात करूं तो ये वाली त्रिज्या केंद्र है और केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी, क्या कहलाते हैं, त्रिज्या, और वो त्रिज्या कितनी है आपकी, 10 है। क्या है, 10 है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो केंद्र से जो रेखा डाले जाते हैं जीवा के ऊपर, ये इसको 2 समान भागों में तो बांटते हैं, साथ के साथ क्या करती है, आप बोलोगे साहब 90 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है तो मेरे को एक चीज बताओ, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना बीच में, ये ओ मान लेता हूँ और ये ए मानता हूँ, तो ये त्रिभुज है ना AOM। ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है क्या आपको, इसकी जो लंबाई 10 आ गई, इसकी 6 आ गई। ठीक है, तो ये वाली चीज ज्ञात करनी है, क्या है, 90 डिग्री यहाँ पे। तो मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें ये कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो होगा कुछ ऐसा कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई, देखो आप मैं डायरेक्ट कर रहा हूं एक चीज, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर कितना है, तो आप बोलोगे सब 10 का स्क्वायर आ जाएगा। लंब है, लंब की वैल्यू अपने को ज्ञात करिए, हमें अक्ष मान लिया तो यहाँ पे कर दिया मैंने अक्ष का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100, कितना हुआ, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। ये वाली चीज इधर आ जाएगी भाई ना, इधर क्या बच गया, अक्ष स्क्वायर, इधर बच गया अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 64। तो जो अक्ष की वैल्यू है ना भाई, अक्ष की वैल्यू क्या आ गई, 8, कितने आएगी, 8। तो ये जो अक्ष की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 8। जो अक्ष की वैल्यू 8 है ना भाई, इसका कहने का मतलब है केंद्र से लेके जो जीवा की दूरी थी वह कितनी सेमी थी आपकी, 8 सेमी था। तो जो आपका आंसर होगा वह आंसर क्या होगा, 8 सेमी क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे उतार सकते हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, छाप लो इसको। हो गया भाई। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेमी है, केंद्र से दूरी 8 सेमी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। एक कुछ टाइम आपको दे रहा हूं, एक बार आप बनाओ, उसके बाद मैं आपको बना के बता रहा हूं।
हो गया भाई, देखना एक बार, सेम वही क्वेश्चन है पिछली बार जैसा। ये अपने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, ये इसमें एक जीवा ले ली, फिर क्या बोल रहा है, ये इसका कोई केंद्र है, केंद्र से एक जीवा मिला दी, इसको इससे मिला दे, ठीक है। इतना काम तो अपने को डायरेक्ट करना है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन त्रिज्या की वैल्यू बताए तो त्रिज्या की वैल्यू उसने दिया 17, त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 17 सेमी, सेमी को तो हटा दो, एक बार 17 ही लिख देता हूँ। त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 17 दी। फिर बोल रहा है केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर, ये अगर ये इसका केंद्र O है और ये अगर A B मानता हूँ, इसको अगर मैं M मानता हूँ, तो ये दूरी कितनी दी उसने 8 दी है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा 90 डिग्री। क्या बन जाएगा 90 डिग्री। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो कोण A और M ये क्या हो गया आपके सामने एक समकोण हो गया, ठीक है। अगर ये समकोण हो गया तो इस ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों क्या होगी इक्वल रहेगी, क्योंकि केंद्र से जो रेखा अगर जीवा को काटते वो दो समान भाग हो गए, साथ में 90 डिग्री का कोण क्या बनाते हैं एक्स्ट्रा वो और बनाते हैं। तो अपने बात करें तो 17 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, सूत्र नहीं लिख रहा ना। 17 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस जो A और M है ना इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ A और M का स्क्वायर की तो 17 का स्क्वायर आपके सामने आ गया 289, और जो 8 का स्क्वायर माइनस करूँगा कितना आ जाएगा 64, बराबर कितना बच गया 225 बच गया। कितना बच गया 225 बच गया। अगर 225 बचे तो AM की जो वैल्यू है, AM की वैल्यू कितनी जाएगी 225 का स्क्वायर करूँगा कितना जाएगी रूट करूँगा कितनी 15। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 15। उसने पूछा क्या जीवा की लंबाई ज्ञात करो, तो 15 और 15 कितना हुआ 30, ठीक है। 30 ऑप्शन में नहीं है, ऐड कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर आपके यहाँ से A से लेके M तक की दूरी तो क्या हो जाएगी 15, लेकिन अगर पूरी जीवा की बात करूँ तो जीवा कितना हो जाएगी 15 प्लस 15 कितना जाएगा 30 डिग्री, ओ सॉरी 30 सेमी, कितना जाएगा 30 सेमी। तो जो जीवा की लंबाई हो जाएगी वो जीवा की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी 30 सेमी हो जाएगी। आप इसको अच्छे से उतार सकते हो ना। फिर बात करते हैं आगे। हो गया भाई, नेक्स्ट एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसके केंद्र से दूरी 12 सेमी दूरी पर स्थित त्रिज्या की जो जीवा है उसकी जो लंबाई है वह कितनी है 32 सेमी, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल अगर आपके आता है ना भाई, अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप का आता है, अगर थ्योरेटिकल चीज पूछता है डायरेक्ट पर में पूछता है तो जो मैंने अभी तक पढ़ाया उन्हीं में से पूछेगा। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल बेस के ऊपर कुछ वैल्यू देके पूछता है या क्वेश्चन हल करवाता है वो इसी बेस के ऊपर पूछेगा। मोस्टली चांस है कि आपके इसी बेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तभी मैं इस बेस के ऊपर क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। जैसे आपको मैंने ले लिया, ये एक ले लिया वृत्त, ठीक है भाई। त्रिज्या ज्ञात करना है इसके जिसके केंद्र से दूरी 12 सेमी पर स्थित 32 सेमी लंबी जीवा है, ठीक है। तो ये एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है 32। ये कोई केंद्र है, केंद्र से ये काटा, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है, ये तो दिया है 12, ये A दे दिया, ये B है, ये R है जो आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे AB 32 दिया, अगर AB 32 है तो ये कितनी हो जाएगी 16, AB कितनी हो जाएगी 16। कहने का मतलब ये हुआ, और ये वाला कोण है वो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो हुआ कुछ जैसा कि ये लंब है, ये क्या आधार है, तो रेड निकाला वो त्रिज्या निकाली है, तो त्रिज्या R की जो वैल्यू हो जाएगी वह क्या हो जाएगी 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना हुआ 256, 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो R स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400। अगर मैं R की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ, R की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 रूट, ठीक है। 400 रूट कितना आ गया 20। तो जो वृत्त की त्रिज्या थी वह कितनी सेमी थी 20 सेमी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप आराम से छाप लो। हो गया भाई। अगला क्वेश्चन ये लो, एक वृत्त की दो समांतर जीवों की लंबाई कितनी है 4 सेमी व 8 सेमी है तथा इनके मध्य दूरी 1 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन भाई ना। इसको एक बार मैं सेट कर रहा हूँ, वो खोपचे में सेट करते हैं इसको, ये लो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वृत्त की दो समांतर जिह्वाओं की जो लंबाई है ना भाई वो 6 सेमी और 8 सेमी है तथा जो इनके मध्य जो दूरी है वह कितनी है 1 सेमी है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। एक बार मैं आपको डायग्राम बना के छोड़ रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे क्या रहेगा। ठीक है, तो डायग्राम में इस साइड बना देता हूँ थोड़ा। ये तो बना इसका डायग्राम। ठीक है, दो जीवा है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इनकी जो लंबाई है ए बी सी डी, जो इनकी लंबाई है तो ए बी बराबर, तो ए बी बोल रहा है बड़ी वाली है तो बड़ी वाली ऊपर है, ये तो क्या हो जाएगी आपकी 8 सेमी, और जो नीचे वाली वह कितनी हो जाएगी आपकी 6 सेमी। ठीक है, अब पूछा कि जो इनके मध्य दूरी है वह कितने 1 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो वृत्त की त्रिज्या निकालना तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक केंद्र मान लेना है, ये केंद्र इससे काटेगा यहाँ तक, तो इसके मध्य जो दूरी दे रहा है ना ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है 1 सेमी। कितनी है 1 सेमी। ठीक है, आपको ये यहाँ पे केंद्र मानना है, यहाँ पे ये निकालनी है। आपको मैं कुछ आपकी सुविधा के लिए ये रेडियस दे देता हूँ। अगर ये 8 सेमी है, ये वाली अगर 8 सेमी है, अगर ये वाली 8 सेमी है तो आपके पास में इतनी चीज क्या बच जाएगी, इतनी चीज बच जाएगी आपके पास में 4 सेमी। क्या बच जाएगी 4 सेमी। ये कितनी बच जाएगी 4 सेमी। अगर ये 6 सेमी है तो इतना तो सामान क्या बच जाएगा आपके पास में 3 सेमी। ठीक है, इतना मैंने आपको समझा दिया, अब आपको आगे करना। ठीक है, एक बार के लिए आपको मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये लो इसको जूम कर दिया मैंने। ठीक है, एक बार आप करो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें करेंगे क्या, ये इसको थोड़ा जूम करके इस साइड लेता हूँ। अगर ये तो ये केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी अगर r है तो ये भी केंद्र से लेके जो परिधि है इसकी दूरी क्या रहेगी r रहेगी। ठीक है, इनको कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे ए बी सी है तो इसको o दे दिया, इसको p दे दिया और इसको q दे दिया। ठीक है, सबसे पहले सोल्व करता है त्रिभुज। इसमें ऊपर वाला त्रिभुज है ना आपका ये a o और p में। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ पी में एक चीज तो मेरे को, अगर मैं ये वाली चीज अगर अक्ष मानता हूं, क्या माना अक्ष माना, और ये 4 अक्ष है तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे साहब आर स्क्वायर बराबर, देखो देखो आर है, देखो यहाँ पे ये बराबर काटेगा, ये वाली चीज बराबर, ये क्या है ये यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ भी क्या बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर आपके सामने हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। ये हुआ आपकी समीकरण नंबर 1। इसको तो आप दे दो समीकरण नंबर 1 किससे, त्रिभुज ए ओ पी से। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिभुज सी ओ क्यू से। ठीक है, त्रिभुज सी ओ क्यू से होगा क्या, देखो ये क्या है, ये भी आपके सामने आर की वैल्यू है। ठीक है, और इसमें अपना ज्ञात करने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ऐसा लिख सकता हूँ आर स्क्वायर बराबर, देखो अब ये केंद्र से लेके जीवा तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये अक्ष तो ये है ही, अक्ष तो ये हुआ प्लस में 1 सेमी हो, तो मैं क्या लिख दूंगा अक्ष प्लस 1 सेमी का स्क्वायर प्लस नीचे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 16। ये आपकी होगी समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2, सॉरी यहाँ 16 नहीं आएगा, यहाँ 9 आएगा। ठीक है, अब होगा क्या, समीकरण 1 और 2 दोनों में ही किसकी वैल्यू है
ये इधर r की वैल्यू है, इधर भी किसकी वैल्यू r की। तो क्या मैं दोनों को बराबर मान सकता हूँ? बिल्कुल दोनों को बराबर मान सकता हूँ, दोनों ही क्या है, त्रिज्या की वैल्यू है। अगर मैं दोनों को बराबर मानता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर होता है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब अगर मैं देखो ये वाला चीज है, इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 9। ये चीज लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली चीज है ना, ये वाला, इस वाले का फॉर्मूला क्या बनता है मेरे पास में, यदि a प्लस बी का स्क्वायर हो, इसको कैसे खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ ऐसा ही खोलते हैं। तो मैंने इसी फॉर्मूले से इसको सोल्व कर दिया। अब देखो कुछ चीजें सही हो रही है आपस में, ये वाला इससे हो गया। अब देखो क्या करेंगे, संख्या एक तरफ ले लेंगे और वो न्यूमेरिकल एक तरफ लेंगे, मतलब अचर एक तरफ और चर एक तरफ। आप अचर और चर का मतलब ये इतना ही समझ लो कि ABCD वाले एक तरफ, बिना ABCD वाले दूसरी तरफ। अपन यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे इधर है 2x, इधर है 16, एक इधर है माइनस का, एक 9 इधर है, ये तो माइनस के 10 हो गए, प्लस कितने हो गए 16, तो टोटल कितना आ गया। अच्छा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, ये इससे कटा कितना आ गया 3। x की जो वैल्यू आई वह कितने आ गए आपके 3 आ गए। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। अब आप 3 को समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में जो अच्छा लगे वहां पर आप पुट कर सकते हो। तो मैं जो क्या करूंगा, इजी तरीके से सोल्व होगा समीकरण नंबर 1 में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x की वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर मैं x का मान समीकरण 1 में रखता हूं तो मेरे पास होगा क्या, आर स्क्वायर बराबर x की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस 16, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 16 बराबर कितना हो गया 25, मतलब आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर कितना गया √25 बोले तो 5 सेमी। जो त्रिज्या थी वह कितने की 5वीं। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आपके। ठीक है, अगर कोई अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हो, जिस सेंट्रल लेवल का, जिससे आप सीटेट वगैरह का दे रहे हो या फिर लेक्चर वगैरह का दे रहे हो, अगर आप फर्स्ट लेवल का दे रहे हो, उस केस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका आंसर नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसको आराम से करो, पहले दिया डायग्राम बनाओ, उसके बाद आप इसको जूम करके अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, इसको छाप लो, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दूंगा डायग्राम के साथ में सेट रहे। ये लो, ठीक है, ये आप इसको उतार लो। हो गया भाई। ठीक है, इसके आगे देखो, एक वर्ग की दो समांतर जीवाओं की लंबाई 8 सेमी और 16 सेमी है तथा इनके मध्य 4 सेमी है, तो वर्ग की त्रिज्या तो डिट्टो पहले वाला क्वेश्चन, जो पहले वाला क्वेश्चन था वही था, इसका डायग्राम सेट करके मैं दे रहा हूँ, बाकी काम आप खुद करोगे। ठीक है, देखो 8 और 16 दे रहा है, 4 सेमी इनके मध्य दूरी दे रहा है। मैं एक अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ आपको। ये एक वृत्त है, दो जीवा, 1 2, कुछ ज्यादा हो गया है, 1 2 और ये क्या इसका केंद्र बना। ठीक है, होना क्या है, एक ये वाली चीज, एक ये वाली चीज। ठीक है, बोल रहा क्या है उस हिसाब से मैं आपको सेट कर देता हूँ डायग्राम। 8 सेमी और 16 सेमी, देखो छोटी वाली त्रिज्या ये तो क्या हो जाएगा आप जीवा 8 सेमी, और ये क्या हो जाएगी 16। अगर ये 16 है तो ये वैल्यू 8 और ये भी क्या 8, ये 4, ये भी क्या 4, इनके मध्य दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दी है उसने क्या दी है 4 सेमी। करो क्या, ये अक्स मानोगे, ये आ रहेगी, ये आ रहेगी, आपको इसका आंसर निकालना है, ये आप चीज़ सोल्व करना है। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक, करो एक बार सोल्व, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
हाँ भाई देखो, इसको सोल्व करते हैं आप ना, इसको थोड़ा सा जूम करके इधर ले लेते हैं। करोगे क्या, सबसे पहले आर की वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है। आर के लिए आप त्रिभुज बनाओ, ये ओ मान लो, ठीक है। कुछ अलग कलर से दे देता हूँ, ठीक रहेगा। ये ओ माना मैंने, ये ए बी सी और डी, ठीक है। ये मैंने पी मान लिया और ये मैंने क्यू मान लिया। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार मैं क्या करूँगा, सबसे पहले त्रिभुज नंबर इसमें चलूँगा, पहले वाले में, ठीक है। सबसे पहले बात करूँगा मैं त्रिभुज ए पी ओ, सॉरी ए पी ओ से, त्रिभुज ए पी ओ से होगा क्या, इसमें होगा ये कि आर स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा आपका, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इस चीज को मैं नाम दे दूंगा समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार क्या करूंगा, दूसरी समीकरण बनाऊंगा किससे, त्रिभुज सी ओ क्यों से, ठीक है, ये वाले, ठीक है। पहला समीकरण तो मैंने इससे बनाया, इस वाले से, और जो दूसरा समीकरण मैंने बनाया वो मैंने दूसरा समीकरण में इससे बना रहा हूं, ठीक है भाई। देखो हो गया क्या, सी ओ क्यू से, उसमें कुछ ऐसा होगा कि आर स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16 प्लस, देखो अक्ष तो ये थी, अब क्या हो जाएगी अक्ष प्लस 4, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 64 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर किसके 16 प्लस एक्स प्लस 4 के क्या है स्क्वायर के बराबर है। इधर तो होगा क्या, इधर तो आप ऐसे कैसे लिख देंगे कि 64 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 16 का 16 एज इट इज, प्लस स्क्वायर खुलेगा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, ठीक है। अब इनमें से कुछ चीजें जो आपस में कैंसिल आउट होगी तो उनको कैंसिल कर देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब करेंगे क्या, प्लस वाले वो अचर राशि एक तरफ और चर राशि एक तरफ, अपन इतना सब कुछ नहीं जान तो ये कर सकते हैं कि आपके एबीसीडी वाले एक तरफ, बिना एबीसीडी वाली दूसरी तरफ। तो अपन करेंगे क्या, करेंगे कुछ ऐसा कि 64 है माइनस, देखो ये इधर से 16 और ये 16 आएंगे, इधर माइनस का आ जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के 16 बराबर इधर क्या बचा है आपके पास में 8x, ठीक है। तो 16 16 32, 64 में जो 32 जाएगी कितना बच जाएगा 32 बच जाएगा, 8x के बराबर। इसी जगह से मेरे पास में x की वैल्यू क्या आ जाती है 32/8। अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो ये इससे कटा कितनी बार 4 बार। x की जो वैल्यू आ गई वो है मेरे पास कितने आ गई 4 आ गई। x की वैल्यू कितने आ गई मेरे पास में 4। यदि x की वैल्यू मेरे पास में 4 आ जाती है, x की वैल्यू 4 आ जाए तो x की वैल्यू मैं किस में रख सकता हूँ समीकरण नंबर 1 में इजीली तरीके से सोल्व होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा कि x का मान समीकरण 1 में, किस में दिया मैंने समीकरण 1 में, और समीकरण 1 क्या आपका आर स्क्वायर बराबर क्या है 64 प्लस x की वैल्यू क्या थी 4, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो टोटल कितना हो गया आपके पास में 80, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि आर स्क्वायर बराबर 80, तो आर बराबर क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर आर बराबर हो गया √80, और √80 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास में आ जाता है कि 4√5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 4√5 आपका क्या हो जाएगा यह आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसको अच्छे से जूम करके देख लो सॉल्यूशन इसका, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हो गया, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ आपको विजिबल रहे उतना मैं आपको ये लो, ठीक है साफ लो इसको।
हो लिया भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समकेंद्रीय वृत्त है जिनकी त्रिज्या 3 व 5 सेमी है। बड़े वृत्त की वाली त्रिज्या अंदर वाले वृत्त की स्पर्शरेखा है, तो उस स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात हो। कुछ नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। दो समकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, तो वो इसमें से एक चीज ये उठा लो कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 है, दूसरे कितनी है 3 है, ठीक है, बाकी स्पर्श समकेंद्रीय। इसको थोड़ा सा एक ये हुआ, थोड़ा सा एक ये 2 है, इनका जो केंद्र है ये माना ओ में, क्या माना ओ, ठीक है। इनकी एक जीवा है, ठीक है, और वो जीवा कौन सी है, देखो ये एक जीवा इनकी वो सॉरी स्पर्शरेखा है। बड़े वाले छोटे वाले वृत्त की क्या है, स्पर्शरेखा है, और बड़े वाले वृत्त की क्या है, जीवा है। इसकी लंबाई आपसे पूछी है। और अब एक चीज तो मेरे को छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या दी है उसने 3 सेमी दी है, और बड़े वाले कितनी दी है 5 सेमी। तो यहाँ से लेके ये केंद्र है और यहाँ तक की ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं, होगी ना भाई। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी ले ली मैंने, यहाँ पे 3 ले ली। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो बताओ ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं, होगी ना। तो बड़े वाले त्रिज्या की त्रिज्या कितनी, उसने 5 दी है। अब आपको एक चीज तो पता है ना भाई कि अगर केंद्र से अगर मैं किसी जीवा के ऊपर कोई रेखा लेता हूँ तो वो क्या होता है, उसको 2 समान भागों में तो बांटती है, साथ में क्या करती है, एक 90 डिग्री के कोण के साथ में मिल काटती है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री, और ये भी क्या हुआ 90 डिग्री। तो यदि ये 5 है, ये 4 3 है, तो ये वाला डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये 4 कैसे है, मैं आपको एक ट्रिपलेट का रूल पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी, जब आपके चलेगी ना क्षेत्रफल वगैरह ट्रिग्नोमेट्री उसमें पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। कैसे होगा, देखो ये आपका 90 डिग्री के सामने ये क्या हो गया, आपकी कर्ण हो गई, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, पाइथागोरस पर में से क्या लिखते हैं अपन, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर है, बराबर लो लंब ओ सॉरी आधार का, कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मैंने एज इट इज ऐसे कैसे लिख दिया। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस करूंगा, बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में आधार का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके सामने होगा कुछ ऐसा कि जो आधार बराबर क्या आ जाएगा, आधार बराबर आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे 9 25 में से 9 गया 16 बच जाएगा ना। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 16 बच जाएगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट ही आधार बराबर क्या जाएगा 16 का रूट बोले तो 4, ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी 4 होगी, क्या होगी 4 होगी। तो इस जीवा की लंबाई मतलब ए से लेके बी तक की इसकी जो टोटल लंबाई है क्या हो जाएगी आपके सामने 4 + 4 कितनी हो जाएगी 8 सेमी क्या हो जाएगी इसकी लंबाई हो जाएगी। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। इजी क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको ये बड़ क्यों नहीं रहा भाई साहब, ये लो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं आराम से, ये देख लो आप ना आराम से उतार लो। हो गया। इनके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको एक चीज समझाता हूँ ना अच्छे वाले। अभी तक मैंने जो लेवल पढ़ाया उसके बाद आपके जो रिट है राजस्थान लेवल की ग्राम सेवक हुई, रिट हुई, पटवार हुई, ये कोई भी वैकेंसी अंदर क्वेश्चन बाहर जाने का नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर में अब होता क्या है, देखो धीरे धीरे आपकी जो इंटेलिजेंस है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो अब नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, उस प्रकार से पेपर का लेवल धीरे धीरे क्या बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं उस बेस के ऊपर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो नया क्वेश्चन मैं आपके सामने एक नए थ्योरम के साथ में लेके आ रहा हूँ। वो थ्योरम क्या है, जैसे 2 वृत्त है, ठीक है, एक ये वाला दूसरा ये वाला, ठीक है। 2 वृत्त है, इन दोनों का केंद्र एक का केंद्र है यहाँ माना, एक का केंद्र मैंने यहाँ माना। इन दोनों को यदि मैं मिला देता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैंने मिला दिया, ठीक है। अब पूछेगा क्या
कि जो यहाँ से जो स्पर्शिका खींचे जाते हैं इनके, एक यहाँ से स्पर्शिका खींची जा रही है। अब इनके मध्य कुछ संबंध बनते हैं, वो संबंध मैं आपको बताना चाहूंगा क्या संबंध बनता है। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन ये रहेगी, अगर मैं इसकी त्रिज्या अगर मैं अक्ष मानता हूँ, इसकी आर, इसकी जो रेडियस है ये अक्ष मानता हूँ और इसकी क्या मानता हूँ, वाई मानता हूँ, और ये केंद्र ए है मेरा, ये केंद्र बी है। ठीक है, इनके जो मध्य की दूरी है वह मैं क्या मान रहा हूँ, डी मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ, डी मान के चल रहा हूँ। तो यार मेरे को एक चीज बताओ आप, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर मैं दोनों समांतर है, अगर मैं ऐसे मिलाता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो गया, अगर मैं इनको ऐसे मिलाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये y है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी क्या रहेगी, y ही रहेगी। ठीक है, अब जो मेरे पास में ये वाली दूरी है ना भाई, ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये वाली अक्ष माइनस क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, अक्ष माइनस y। क्यों आएगी, क्योंकि देखो y के बराबर y, यहाँ तक तो दूरी y ही रहेगी, ये तो y के बराबर ही है, इधर भी y है, ये भी क्या है, y है। अब मेरे को एक चीज और, तो अगर ये वाली चीज d है तो क्या मेरे पास ये वाली चीज भी d आएगी क्या, अरे अगर ये वाली चीज मेरे पास d है तो ये वाली चीज भी क्या आएगी, d आएगी। तो अगर इस ये बिंदु मेरा p है और ये बिंदु क्या है मेरा q है, अगर ये बिंदु मेरा p है और ये मेरा बिंदु क्या q है, और आपको एक चीज बताया था मैंने कि जो अपने जो त्रिज्या होती है वह क्या करते हैं, स्पर्शिका के साथ में कितना कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। तो ये वाला जो कोण होगा वह कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है तो ये किसका काम करेगा, आप बोलोगे साहब किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। किस त्रिभुज में, त्रिभुज P, यहाँ पे एक बिंदु आप P क्यों, यहाँ पे R मान लो, त्रिभुज P Q R में ये किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। अगर ये कर्ण का काम करता है तो इनमें एक आधार हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो जैसे मेरे को PQ की वैल्यू चाहिए, अगर मेरे को PQ की वैल्यू चाहिए तो PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, D स्क्वायर माइनस जो अक्ष माइनस y था, इनका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास में PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा रूट D स्क्वायर माइनस अक्ष माइनस y का स्क्वायर। ये आपका क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, जिसके बेस के ऊपर एग्जाम में आपके पहले भी खूब बार क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, आप इसको हिंदी में कैसे याद करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा कि स्पर्शिका की लंबाई, इस स्पर्शिका की लंबाई पूछेगा तो इस स्पर्शिका की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, देखना दोनों केंद्र, मतलब दोनों वृत्तों के केंद्र है ना, ठीक है, तो इनके मध्य दूरी है ना, तो क्या हो जाएगा, वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी, मध्य दूरी इसका स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर, त्रिज्याओं का अंतर, इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर कर देना। ठीक है, और इसका पूरे क्या लेना है, रूट लेना है। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, स्पर्शिका की लंबाई हो जाएगी। ठीक है भाई, स्पर्शिका की लंबाई के लिए आप हिंदी में लिख सकते हो कि दोनों वृत्त है, वृत्तों के जो केंद्रों की जो मध्य दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये इसका स्क्वायर और इन दोनों को त्रिज्या का जो अंतर हुआ वह स्पर्शिका की लंबाई के बराबर होगा। उसके उस बेस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब कई बार करता क्या है कि वह यह लंबाई डी नहीं देता, ये लंबाई डी देता नहीं है, और वह क्या करता है वो देखो क्या होता है। एक पहले केस तो ये बन गया जिसमें आपको क्या देगा कि इसकी लंबाई डी दे देगा। अब दूसरा, और क्या कि स्पर्श नहीं करे, अब दूसरा केस बनता है, वह क्या बनता है, उसमें दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। जैसे एक वृत्त ये हुआ, दूसरा जो वृत्त हुआ वह ये हो गया। ठीक है, अब होगा क्या इसमें, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, इन दोनों को यदि मैं मिला देता हूँ, ठीक है, तो अगर इनकी त्रिज्या एक की, इसकी त्रिज्या अक्सर एक की क्या वाई है, वो व्यवहार की तरह मान लेते हैं। इसकी तो मैंने मान लिया वाई, इसकी मान लिया मैं अक्स। ठीक है, एक की अक्स और एक की वाई है, तो अपने को इसी की निकालनी है। तो अगर ये निकालनी है तो ये वाली चीज क्या बच जाएगी, ये काम अपने थोड़ी देर पहले किया ना, ये बच जाएगा अक्स माइनस वाई। ये वाला कोण 90 डिग्री का रहेगा, ये ऊपर से काटती हो जाएगी, मैंने थोड़ा गलती होगी इसमें ना। ठीक है, अब देखो ये वाली दूरी क्या रहेगी, ये आप बोलोगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या अक्स और यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या वाई। तो टोटल अगर मैं बात करूँ इस दूरी की, तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी,
ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है, तो सूत्र क्या बनेगा, देखो ये x प्लस वाई है तो ये वाले में क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा एक तरह से, ये आधार हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो होगा क्या कि इनके मध्य दूरी, अगर स्पर्शिका की लंबाई निकालो क्या करेंगे अपन, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर बटे में अंडर रूट। ये क्या जाएगी आपकी, अगर मैं यहाँ पे बिंदु P मान रहा हूँ और यहाँ पे Q मान रहा हूँ तो PQ बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगी, त्रिज्याओं का योग माइनस त्रिज्याओं का अंतर का क्या करना, आपको वर्क करना। ये क्वेश्चन में एग्जाम में खूब बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बेस के ऊपर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा दूं जब तक आप इसे छापो। हो गया भाई। ठीक है, आप देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे वो बोल दे कि जो अक्ष है, अगर जो बड़े वाला बढ़ता है, अक्ष की वैल्यू उसने दे दी आपको 5 दे दी और वाई की वैल्यू उसने कितनी दे दी, 3 दे दी, और आपको ये स्पर्शिका की लंबाई पूछे तो कुछ नहीं करना, PQ बराबर क्या करना आपको, अक्ष प्लस वाई मतलब 5 और 3 कितना हुआ 8 का स्क्वायर करना है, माइनस अक्ष माइनस वाई कितना हुआ 2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो देखो PQ बराबर क्या हो जाएगा, रूट 64 माइनस 4, तो जो PQ की वैल्यू आ जाती है वह कितना जाए, रूट 60 आ जाएगी, और रूट 60 को अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो 2 रूट 15, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी अपने एग्जाम में कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक रेट में बनने लगा नहीं है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है, खास रूप से अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो उसमें बना जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अपन करेंगे नए वीडियो में आपसे बात करूंगा, मैं आपको एक रेखा गणित का नया टॉपिक लेके आऊंगा। आज अपने पढ़ा वर्त जो आपका क्या 2 कंप्लीट हो चुका। ठीक है, आप करें पर नया वर्त लेके आऊंगा, चतुर्भुज लेके आऊंगा आपके सामने नया टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट वीडियो में।